दूसरे का नहीं देखता, दूसरे को ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। ये आंखें बंद तो कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख दूसरा करता है या तीसरा करता है। बाप इतना भी फोर्स देके कहते हैं, अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुने, बाप दादा ने आज थोड़ा सा बश सुना रही है। बुरा तो नहीं लगता है? बुरा लगता है? नहीं? अच्छा, तो एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय सदा नहीं, कभी कभी महारथियों के विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते और फॉलो करते हैं, वर्णन भी करते हैं एक दो से। क्या है, सबको देख लिया है, महारथी भी करते हैं, हम तो है ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना, हम बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों की बहुत काल का पुरुषार्थ उनको एडिशन मार्क्स दिला के भी पास विद ऑनर कर लेते हैं। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। समझा? ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं।
देख लिया, देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। रीस करो अच्छाई की, बुराई की रीस नहीं करो, धोखा खा देंगे। बाप को तरस पड़ता है, क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय, अटूट, अचल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। मन को सुनने के बजाय अंतर्मुखी रखो। समझा? रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। हो आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ। मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ। ताज तख्त और तिलक साथ सौगात में लेकर आया हूँ। मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की, रंगी किरण निगाहों में। हाँ आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल। हर पल है हर पल। दो पल जोड़ के मन की तार, सद्गुण से भरो जीवन आंचल। जीवन आंचल, जीवन आंचल। चलती राहें छोड़ कर प्रभु प्रेम की
जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। परिवर्तन की पावन वेला सुन प्यारे प्रभु की पुकार। प्रभु की पुकार, प्रभु की पुकार। तुझ पर स्वाहा कर देगा पहले, उस पर सब दे निसार। सब दे निसार, सब दे निसार। बज अगर मगर आ जाओ इधर, परमात्मा शरण की बाहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश। ओम शांति। 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 क्या सुना बाबा ने, क्या बोला? देखो, हमारे जब बाबा के हम सुनते हैं एवरीडे, हर बारी अगर नए विचार नहीं आते हमारे अंदर, ये भी एक तरीका है देखने की अपने आप, तो हमारे पुरुषार्थ में उतना हम हमारी वृद्धि प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। यहाँ गाना में भी सुना, परिवर्तन की ये पावन वेला। यहाँ बोलते परिवर्तन ही प्रगति का सहज साधन है। यहाँ एक ही सवेरे से शाम तक एक ही बात बोला जाएगा आपको कि अपना परिवर्तन करो। तो क्या परिवर्तन करना है, क्या परिवर्तन करना है आपको पता भी है। सबसे पहले परिवर्तन का जो प्रक्रिया प्रोसेस वो मन से शुरू होता है, विचार से। विचार जब तक व्यक्ति का नहीं बदलता है तब तक व्यक्ति अपने आप को बदल नहीं सकता है। तो बाबा क्या बता रहे थे अभी, क्योंकि उन दिनों यज्ञ धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे यहाँ पर अभी हम धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोग आएंगे तो तरह तरह के लोग, तरह तरह की है, तो उनकी नजरिया अलग अलग है। सबके पास ज्ञान नहीं होता है इस, हमारे पास ज्ञान है तो हमारा कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो बाबा बता रहे हैं इसलिए कि बच्चे, जब लोग, आप महारथियों की कमियों को नहीं देखो, आपको कमी देखने की जो आपकी आदत है उसको आप खत्म, आप अंतर्मुखी बन के उसको खत्म करो। आप एवरीडे अभ्यास करो। सवेरे जब उठते, जब भी उठते हो, अमृतल योग में चलो उठ नहीं पाते हो, कोई हर्जा नहीं, 10 मिनट करते हो, 5 मिनट उठते ही काम में नहीं लग जाओ, उठते ही प्रभु को, परमात्मा को याद करो या स्वयं से बात करो। योग क्या है? आप स्वयं के लिए, तो कल मैंने जब सेवा में गए थे बताया कि स्वयं के लिए और परमात्मा के लिए जिसको समय नहीं है उसको क्या कहेंगे बताओ? उनको तो नहीं बोला हमने ऐसा, एक्चुअली उसको एनिमल कहेंगे, एनिमल, पशु। पशु के लिए कोई परमात्मा एग्जिस्ट नहीं करता है, पशु के लिए आत्मा एग्जिस्ट नहीं करता है, करता है? तो इंसान आज क्या करता है, पशु को खाता है, इसलिए उसका विचार ऐसा हो गया है, उसका मन ऐसा है। इसलिए बाबा कहते हैं आप मन की आंखों ने देखा, मन की आंखों से आप को ठीक करो। आप अभी बुद्धि की आंख, मन की आंख, बाबा ये सब शब्द हमको पता नहीं था पहले।
आप अपना नजरिया को बदलो, आप आपके थॉट प्रोसेस इंटरप्रिटेशन को बदलो। और लोग कर रहे हैं, मैं जब लोगों के साथ मिलता हूं, जाता हूं सेवा में, आपको लगता होगा इसी क्लास में बहुत लोग हैं जो पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो उसको बोल नहीं पा रहे हैं, मान लो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कभी कभी, लेकिन वो अंदर अंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं। उनके अंदर रियलाइजेशन पावर है, वो समझते हैं इस ज्ञान को, उनके अंदर निश्चय भी है। तो आपको लगता है आपके नजरिया में वो है कि वो तो ऐसा ही है ना, वो लोग, हमारा हम ऐसे नजरिया में नहीं देखते हूँ। हम उनको भी स्टडी करते हैं, वो भी हमको स्टडी करते हैं भाई। बाबा ने अभी इसीलिए सिखाया कि महारथियां आपसे आगे हैं, ऑलरेडी आगे हैं वो लोग। उनके अंदर एक आध जो कमियां हैं, वो तो मैं भी उनको, बाबा ये भी बोलता है कि मैं उनको भर दूंगा उसका कमी। आप उस कमी देखते रह जाओगे और आप और नीचे चले जाओगे। अरे जरूरी नहीं है आपको जो कमी दिख रहा है उनमें वो उनकी वो कमी है, वो आपकी कमी है एक्चुअली। हु टोल्ड यू दैट कि अदर पर्सन्स वीकनेस इज ट्रूली अ वीकनेस? दिस इज योर वीकनेस, दैट इज सीइंग देयर वीकनेस। वो आपकी इंटरप्रिटेशन। हम अल्पज्ञ है। मेरे को बहुत सारे लोग शुरू शुरू में, हमने जो यहाँ क्लास शुरू किए, बहुत लोग आके एडवाइस देते थे, सजेशन देते थे, ऐसे नहीं ये करना। मैं अंदर से बहुत दया आता था उनके ऊपर। और आज वो लोग कहीं नहीं गए हैं, मैं सच बोलता हूँ, कहीं उनका प्रोग्रेस होता होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि उनका विचार ठीक नहीं है। वही बोल रहे हैं कि हमारा पुरुषार्थ कुछ नहीं हो रहा है, हम स्टक, वही बोलेंगे आपको देखना, हमारा हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे, वही बोल, क्योंकि उनका वो जो इंटरप्रिटेशन, उनका जो प्रोसेस है, वो जब तक उसको उसको समझ नहीं पाएंगे। देखो यहाँ स्वयं को समझने, बहुत डीप चीज बाबा बताते हैं। हमारे पास उतना बुद्धि लेवल नहीं उस बात को समझ करके, कंप्रिहेंशन पावर हमारे पास नहीं है इतना, जिस बात को हम ग्रहण करके अंतर्मुखी बन करके। तो इसलिए ये अभ्यास मिनिमम 2 मिनट 5 मिनट करो आप। सवेरे उठ के ही देखो कि कल का दिन मैंने क्या किया, सारा दिन में मैंने कितना श्रीमत में रियल में चला। 99.9999% यू फॉलो मनमत और परमत, दैट्स द ट्रुथ, है ना। तो आपको खराब लगेगा फिर, देखना, जो व्यक्ति गिरता है, घाव हो जाता है, वो व्यक्ति वापस उठने की कोशिश करके फिर ठीक होने की कोशिश करेगा। जो व्यक्ति को लगा मैं ठीक ठाक हूं, गलती सारा दूसरे में है, वो व्यक्ति कभी पुरुषार्थ नहीं करेगा, कभी नहीं। दैट्स ह्यूमन, राइट? ऐसा तो बाबा बता रहे हैं कि आप उनको देखते देखते, ऐसा नहीं कि आप नीचे चले जाओ, वो तो ठीक है ना, उनका अटल निश्चय है, इतने जन्म, इतने सालों के पुरुषार्थ है उनका, ऐसे नहीं बैठे हैं यहां पर वो लोग। आप उनको ही देखते रह जाओगे फिर, है ना। तो इंट्रोस्पेक्शन, इंग्लिश में उसको कहते हैं, अपने अंदर की तरफ देखना भी, वो भी एक गुण, दिव्य गुण में नंबर 1 जो गुण है ना, वो है अंतर्मुख। 36 दिव्य गुण में जो नंबर 1 दिव्य गुण का ना, ओके, दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है, जो गाना है ना, उसमें सबसे पहला लाइन क्या बोलता है? अंतर्मुखी है सदा सुखी, आत्मदर्शन वो करता है, उसी को होता प्रभु दर्शन, मंगल मिलन मनाता है। जो आत्मदर्शन करता है उसी को प्रभु दर्शन होता है, पशु को नहीं होता है। पशु के लिए मैं बोला ना, आत्मा ने एग्जिस्ट नहीं करता है, परमात्मा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर मैं, हमारा और पशु में क्या फर्क रहा? इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, वो देखो नहीं वो सब चीजें। आपके पास इतनी कमियां हैं, पूरी पूरी जिंदगी और 10 जिंदगी लगाओगे तो भी नहीं निकलेंगे आपसे। आप दूसरों की कमी देखने क्यों लग जाते हैं? अगेन, जरूर ये भी थॉट प्रोसेस डेवलप करें, जरूरी नहीं है आपको जो दिखता है वो सच है। ये भी एक बहुत बड़ी, ये माया, किस माया का डेफिनेशन क्या है? हमेशा बोलते हैं माया माना जो चीज जैसा दिखता है वैसा नहीं है, उसका भी और एक डेफिनेशन। माया मीन्स जो एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इन योर हेड इट एग्जिस्ट, इन योर इंटरप्रिटेशन इट एग्जिस्ट, बट ट्रूली डजंट एग्जिस्ट। दैट्स जस्ट योर इंटरप्रिटेशन, दैट्स योर ईगो एक्चुअली। बाबा बोलते हैं वो तेरा देहाभिमान है, वो तेरी अज्ञानता है। बाबा अज्ञानता को ईगो कहता है। द मदर ऑफ एरोगेंस इज इग्नोरेंस, है ना। बाबा इग्नोरेंस को ईगो कहता है। अवेकनिंग, इसलिए अवेकनिंग फ्रॉम योर स्लम्बर ऑफ इग्नोरेंस, बाबा कहते हैं। ये सब जो बता रहा है बाबा, बाबा आपकी इग्नोरेंस से जगाना चाहते हैं कि ये तेरी बेसमझी है कि उनके अंदर कमी है।
है ना। ये बहुत डीप है इसका। तो सवेरे शाम अगर अभ्यास करेंगे ना, आप देखेंगे कि मैं रियल में जो चल रहा हूं, मैं कहाँ तक पहुंचा हूं। सेल्फ एनालिसिस, दूसरों का एनालिसिस नहीं करना है, सेल्फ एनालिसिस, मैं कहाँ तक पहुंचा हूं, क्या कर रहा हूं, मेरा विचार कितने बदले हैं, मेरे आदत कितने बदले हैं, मेरे अंदर गुण कितने आए हैं। इट इज डिफिकल्ट टू सेल्फ एनालाइज देन अदर्स एनालिसिस करना, दूसरों को देखना और उनका एनालिसिस करना, क्योंकि वो आदत है आत्मा को। बस इसीलिए तो बाबा के, आप क्या पढ़ रहे थे अव्यक्त सारे? इच्छा मात्रम अविद्या, उसका थीम 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 क्या है अभी इस बार? इच्छा मात्रम अविद्या। दूसरी पॉइंट, आज दूसरी तारीख की पॉइंट है, जो भरपूर होता है वो सदा ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहता है। इच्छा मात्रम अविद्या, जो नए हैं उनको समझते हैं ना, उसका अक्षरिक अर्थ क्या है? एक होता है अक्षरिक अर्थ, और एक होता है, हम्म, जो कोई भी म्यूट म्यूट कर दो, कोई असर बीच बीच में जो माइक ऑन हो जाता है तो म्यूट कर दो थोड़ा। तो दूसरा होता है आध्यात्मिक अर्थ, है अक्षरिक अर्थ हो क्या, आध्यात्मिक अर्थ है। और एक भी मेरा एक अर्थ, मैं अपना एक अर्थ निकालता हूँ, अपने अपने जो अज्ञानता है मेरे अंदर, ठीक है। तो अक्षरिक अर्थ उसका क्या है? इच्छा माना डिजायर्स, है ना। टू वर्ड्स इंग्लिश में, एस्पिरेशन, डिजायर, दो वर्ड है। देखो कभी कभी इंग्लिश वर्ड ज्यादा होता है एक वर्ड के लिए, कभी कभी हिंदी वर्ड, हिंदी ज्यादा होता है, लेटर ज्यादा, पर यहां समझना है एस्पिरेशन खराब चीज नहीं है, पॉजिटिव है। डिजायर्स नेगेटिव है। डिजायर्स कामना है, एस्पिरेशन, समझ, एस्पिरेशन माना ये एक, आपके अंदर एक अच्छे विचार क्रिएट हो कि मुझे ऐसा बनना है। आपको फर्स्ट डिवीजन में आना, वो डिजायर नहीं है आपका, वो एस्पिरेशन है, ठीक है। पर बाबा यहाँ क्या सिखाते हैं? एस्पिरेशन से इमोशंस को निकाल दो आप। आपकी जो भावनाएं जुड़ी हुई है और पूरी दम लगा के लगाते हो उसमें, और फिर अगर फेलियर हुए उससे जो सेटबैक इंग्लिश से कहते हैं, शॉक होता है आपको, वो ज्यादा होगा क्योंकि हम पूरे जुड़ गए हैं उसके साथ। तो एस्पिरेशंस निकाल, एस्पिरेशन से इमोशन को निकाल दो। एस्पिरेशन को खराब नहीं बोलते बाबा, पर डिजायर को बोलते हैं वो खराब है। इच्छा है, कामनाएं हैं हमारे अंदर, वो नेगेटिव है। डिजायर्स, इसलिए पॉजिटिव डिजायर्स तो नहीं कहेंगे, पॉजिटिव डिजायर्स इज इक्वल टू एस्पिरेशन, है ना। तो इच्छा माना कामनाएं, कि ऐसा होना चाहिए, ये हो जुए, गुजराती में आप बोलते ना कि आ मने जुए, मुझे चाहिए, जो चाहिए चाहिए की जो इच्छा है हमारे अंदर, ऐसा ये नहीं होगा तो ये ठीक नहीं है। ऐसा ऐसा तो होना चाहिए जिसके लिए हम पूरी दम लगाते हैं। इसलिए कभी कभी कई लोग एक चीज बनाने के लिए, कुछ पाने के लिए सारा लाइफ नहीं लगाते। दैट मीन्स दे आर फॉलोइंग देयर डिजायर। मृग तृष्णा के जैसे मुर्ग भागता है पानी के पीछे, पानी है नहीं, मरीचिका मरीचिका है वो, पर वो भागता है उसके पीछे कि पानी है। जैसे भागते भागते हम यहाँ पहुंचे, कितना दूर आए, 24 घंटा लगता है यहाँ पहुंचने के लिए। फ्लाइट में कितना तकलीफ होता है, फ्लाइट में मालूम है? इकोनॉमी में आजकल सीट कम कम कर दी है जगह, कितना तकलीफ होता है उससे हमको। पर हम ढूंढते हुए इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम यहाँ पहुंचेंगे नहीं। यहाँ पर हमको लगा वहां धन की प्राप्ति होने से सुख की प्राप्ति होगी हमें, है ना। तो वो है डिजायर्स। तो इच्छा मात्रम, मात्रम संस्कृत शब्द हो गया ना। अविद्या, अविद्या माना जिसका कोई विद्या ही नहीं हो, इट शुड नॉट इवन एग्जिस्ट, हमको पता ही नहीं है इच्छा क्या है चीज। ये बहुत हाई क्वालिटी स्टेट है एक्चुअली, इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड। उस स्टेट ऑफ माइंड को डेवलप करना आसान काम नहीं है। किताब पढ़ लेना, कंप्यूटर कर लेना, प्रोग्राम कर देना, ये कर देना, वो आसान है। इच्छा मात्र विद्या बनना आसान है, आपको लगता है? कर्मातीत का डेफिनेशन वही है। कर्मातीत माना इच्छा मात्र विद्या, अर्थात मैं कर्म कर रहा हूं पर मेरा कोई इच्छा नहीं उसमें। कितने डीप स्टेट होगा। कौन ऐसा इंसान है दुनिया में जो कर्म करता है और उससे एक्सपेक्टेशन नहीं है, उससे फल की इच्छा होगी, अपने हिसाब से हो जाता है। वही इच्छा मात्र अविद्या का स्थिति। जो भरपूर होता है वो सदा ही इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहता है, और वो मन से मुस्कुराता है। इसलिए मैं क्या बोला, अंदर से मैं मुस्कुराता हूँ कभी कभी कि ये नए हैं, इनको पता नहीं है, ज्ञान अभी तक समझा नहीं इन्होंने, ठीक है हैं। और समझेंगे, समझेंगे तो बोल बदल जाएगी फिर, है ना। समझो, यही सिखामण समझू जनकू जी, मूर्ख मन में नहीं लेवे बोलता है। इसलिए सिखामण, जो सिखामण में शिक्षा गुजराती में बोल रहा है कि जनक, जनकू, जनक तो समझ इस बात को। जनक को समझ में आ गया,
रात को जो नींद में देखा, अचानक को समझ में आ गया, मैं राजा नहीं हूं एक्चुअली, कल राजा नहीं रहूंगा, आज मैं राजा जो है वो मेरा ईगो है। इसलिए जीवन मुक्ति का ज्ञान के लिए अष्टावक्र को ढूंढा, उन अष्टावक्र, उसने अनाउंस किया, अष्टावक्र ने आके दिया उसको जीवन मुक्ति का ज्ञान। तो यही सिखावन सिखावन देता है। अब मूर्ख मन में नहीं ले, मूर्ख मन जो पशुता है जिसके अंदर, है ना। तो बाबा कहते हैं वो मुस्कुराता है। ज्ञानी क्या करेगा, जो इच्छा मात्र अवैध स्थिति वाला, वो मुस्कुराता है अंदर से, और वो सर्व प्राप्ति संपन्न होता है, अंदर से वो भरपूर सर्व प्राप्ति संपन्न, बाहर से उसके पास कुछ नहीं है। हम लोग बोलते उड़े फकड़ रहा हूं, मतलब कुछ भी नहीं उसका, ऐसा कुछ कपड़ा पहनता है, वो करता है, वो दिखेगा, कुछ भी नहीं होगा, पर अंदर से भरपूर होता है? इसलिए उन उसके मन का लगाव व झुकाव किसी व्यक्ति व वस्तु की तरफ नहीं होता है। मैं इसकी कनेक्शन में लास्ट में सुनाऊंगा। सवेरे ही अभी अभी ही कुछ देखा मैंने, मतलब आया मेरे पास कुछ मैसेज, अब बता चुका हूं, थोड़ा सा इशारा दिया ऊपर, शैलेश भाई के ऊपर गया था, आपको बताता हूँ, इनडायरेक्टली बताऊंगा। बाबा कहते हैं कि किसी व्यक्ति के प्रति हमारा लगाव झुकाव नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति का ये कार्य नहीं है ना किसी का, इसको ही मनमना भाव कहते हैं। बाबा का डेफिनेशन आप देख रहे हैं कैसा, यहां पर भी किसी व्यक्ति की तरफ अगर आपका लगाव झुकाव है ना, कोई अच्छा सुनाता है, ये करता है, वो करता है, वो नए लोगों के लिए। हम तो बीके बन गए ना, हमको तो निश्चय शिवा में हो गया ना। अगर नहीं है तो अभी अभी कर लो। बाबा ने इसलिए बोला, महारथियों को देखने से पहले स्वयं का निश्चय चेक करो आप। उनका अटल, भगवान सर्टिफिकेशन देता है कि उनका अटल निश्चय है मेरे में। आप समझ रहे हैं बाबा क्या बोलते हैं, कि मेरे बाबा सर्टिफाई करते हैं उनको, तो हम उसको अनसर्टिफाई करते, हम उनको एडवाइस देंगे। देखो ये भी एक आदत है हमको, दूसरों को टोकने की। मान लो जिसको अथॉरिटी वो करेगा, जो बैठा है सीट में, वो देखेगा नहीं, आपको बताएगा, आपका टीचर आपको आपका कमी नहीं बताएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा। आपको तो लगता है मैं सब जानता वाला हूँ, हर एक व्यक्ति सोचता है मैं सब जानता वाला हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ जो जानेगा वो तो यहाँ होगा ही नहीं, पहली बात वो शरीर में ही नहीं रहेगा ना। तो ये है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ये मनमना भाव का स्थिति का कितना डीप डेफिनेशन बताया है। जो इच्छा मात्र अविद्या स्थिति में रहकर कुछ ही व्यक्ति के प्रति उसका लगाव झुकाव नहीं है। हर दिन एवरीडे नया नया डेफिनेशन देंगे बाबा, हैं? इसलिए उसको कहते हैं ज्ञान का सागर। इसका प्रूफ करते ना, वो देखो, उन्हें की मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होती है उनको, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहता है। उनको मेहनत नहीं होता, योग लगाने में मेहनत नहीं होता है उनका मन, क्योंकि वो सरेंडर बुद्धि है एकदम, उनको कुछ नहीं चाहिए। मिला नहीं मिला, उस इच्छा तृष्णा से उपराम होता है। योगी है ना वो लोग, योगी क्या करता है, योगी प्रभु का प्यारा है। गाना सुनते हैं ना, उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, बता सुना था ना, निंदा स्तुति और हानि लाभ में एक समान हो रहता है। ठीक है, योगी प्रभु का प्यारा है ना। तो बाबा इसलिए इच्छा मात्र अविद्या का, देखो एवरी डे आपको अभी 30 डेज में 30 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे। अव्यक्त मुरली से ही निकाला हुआ है सारे पॉइंट्स, उसमें से एक भी पॉइंट हम धारण कर लें तो कर्मातीत बन जाएंगे हम, मनुष्य से देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं हम। समझ सकते हैं हम एवरीडे हमको याद आता है कि हम मन देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, देव बन सकते, देवता बन सकते हैं हम, बहुत ऊंचा उठ सकते हैं हम। who is going to stop, who is stopping me actually, it's me, nobody can stop us actually, nobody। अगर कोई बहानेबाजी, बाबा कहते हैं आलस अलबेलापन जो भी है, या कोई व्यक्ति वस्तु जो आपको रोक के रखा है, वो तो आपके मन के अंदर आपने बॉन्डेज डाल दिया है। इसलिए बाबा इसलिए कहते हैं वो सब जाने दो, किसी का बदलने की इच्छा वो भी रॉन्ग है। इच्छा हो गया ना, वो एक प्रकार से डिजायर है ना, ये बदले तो मैं बदल, या ये ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा करूं, या देख लिया सब कुछ बाबा ने, दूसरों को देख लिया ना, खुद को तो नहीं देखा ना। तो आज की मुरली है 2 सितंबर की। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है, देखो निश्चय से मुरली शुरू हुई, ठीक है, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ। क्यों इतना दूर जाते हैं हम गाड़ी चला चला के, कितना आसान। ऐसे दूसरों को समझाकर, वो लोग भी खुद बोलते, बहुत आते हैं साधु संत ये वो, है ना, लेकिन आप लोगों जैसा कोई नहीं है, खुद ही वो सामने से आके बोलते हैं ऐसा। आप लोग जैसा ज्ञान कोई नहीं दे सकता है,
आप लोगों जैसा धरना ही नहीं है उनके पास, तो वो जाना ही नहीं चाहते, वो बोलते हम यहाँ ही बैठे रहे हम और 1 घंटा। कल किसने बोला ऐसा है? और उनको मालूम नहीं, मैं उनको बोला आप हमको नहीं देखो, हमारे थ्रू ये देखो। तो हमारे को आप ध्यान से देखेंगे तो हमको कोई और बनाने वाला, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ देखो आप ये क्या लिखा है यहाँ। तो ये कौन है, ये तो दिखता नहीं आंख को, ये इसमें जुड़ो आप, है ना? तो वो शरीर को देख सकते हैं, आत्मा को तो नहीं देख सकते, उनको पता नहीं ना आत्मा क्या है। आत्मा को जो नहीं देख सकता वो परमात्मा को भी नहीं देख सकता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं आप उनको समझाओ ये बात कि वो हमारा बाप है, वो सर्वव्यापी नहीं है, वो हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझा कर निश्चय कराओ। और फिर उनसे ओपिनियन लो, फिर उनको पूछो, समझा? ओपिनियन लो, क्या जी निश्चय हुआ आपको? देखो हमने देखता हूँ कभी कोई ज्ञान में लोग सालों तक चलते हैं, पर उनको कोई समझाता नहीं ठीक से। सुनते, जहां भी सुनते सब कुछ, पर वो समझे नहीं है ना, तो पूरा ज्ञान भक्ति भी पूरा नहीं छूटता है उनसे। इसलिए जो जिस ज्ञान को पूरा समझ जाएगा उसका भक्ति भी छूट जाता है, धीरे धीरे अपने आप छूट जाता है वो। कुछ छोड़ना, बाबा इसलिए बोलते जबरदस्ती कुछ छोड़ो नहीं, पर समझ करके करो। समझ वाला जो भक्ति है उसका नाम है ज्ञान। हम भी एक प्रकार का भक्ति कर रहे हैं ना। अगर हमको पूरा अनुभव नहीं हुआ है आत्मा की, परमात्मा के अनुभव नहीं हुआ है और हो रहा है एवरी डे, इन ए वे वी आर डूइंग भक्ति ऑल्सो, बट इट्स ए डिफरेंट भक्ति। इसलिए बाबा कहते हैं एवरीडे योग में बैठो, अगर अनुभव नहीं हुआ बच्चे, इट्स जस्ट थ्योरी, इट्स जस्ट वर्ड्स, है ना? और एक्सपीरियंस करना, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करना आसान काम नहीं है। आपकी एनर्जी फील्ड को पूरा ट्विक करना, चेंज करना पड़ेगा, आपकी सोच को पूरा बदलना पड़ेगा। वो फील्ड्स आपकी खुलनी चाहिए, इसके पीछे साइंस है। मैं मुरली पढ़ता हूँ एवरीडे, अच्छा सुनता हूँ, गाना सुनता हूँ, ये कर, इसका अर्थ नहीं कि मैं स्पिरिचुअल हो गया। दैट्स नॉट, इट्स नॉट लाइक दैट। सो इससे अनदर फॉर्म ऑफ भक्ति आई एम डूइंग, क्योंकि मुझे आत्मा के अनुभव नहीं हो रहा है। कल किसी आत्मा ने बता रहा था, मुझे बता रहा था कि आपने आत्मा को अच्छी तरह से फील, उनको अभी तक भी हमने बहुत सारी बातें सीक्रेट आपको सुनाया नहीं है, बहुत सारी बातें आत्मा के, पर किस जो भी सुनाता हूँ थोड़ा बहुत, किसने कल बता रहा था मुझे कि आपने आत्मा को अच्छी तरह से फिगर आउट कर लिया, आत्मा है क्या चीज। पहली बात, हमको आत्मा के साक्षात्कार हुआ है, हमको, है ना? जाएंगे उसके ऊपर, निश्चय कराएंगे, टाइम मिलता रहेगा तो समझाते रहेंगे बीच बीच में। इसको समझना बाबा कहते बहुत जरूरी है। कोई भी पढ़ सकता है, हिंदी लेटर है, क्या बड़ी बात है उसमें पढ़ना, है? प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं? हम्म? बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता है? बाबा अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं दूसरा कोई नहीं पूछ सकता है? जिन्होंने पढ़ा नहीं बता सकते हैं, जो पढ़ा है बिल्कुल नहीं बताओ, कोई बताएगा? बाबा क्या पूछते हैं जो कोई दूसरा नहीं पूछ सकता हमको ऐसा? निश्चय है कि नहीं? निश्चय है। आप तो बोलते निश्चय, प्रभु तेरे रंग में। आप जब भी बात करते हैं हमको एक ही गाना याद आता है, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, राइट हैं? तो निश्चय के बाबा, बाबा क्या पूछते हैं? देखो, बाबा से जब उस दिन बताया था ना, उस दिन क्लास में विश्वजीत भाई आया था, नहीं बताया था? उसके मदर को क्या पूछा बाबा ने? बच्ची नजदीक आओ, बाप से दूर नहीं जाते। राइट? तो ऐसा मिलते हैं तो ऐसे पूछते थे पहला व्यक्त बाबा, राइट हैं? तो इसलिए सब बार बार नाम क्यों ले रहे हैं? हम उनका महिमा करते हैं क्योंकि हमको भी नहीं मिला वो चीज जो बारबरा बहन के इतना नाम लेते हैं हम, लेकिन उतना महिमा क्यों करते? देखो हम महिमा करते हैं, हम तो, वो हमको रिस्पेक्ट करते थे, इनसे उनको मालूम है बहुत रिस्पेक्ट था। वो विदेश के होकर भी ये हम उसके बच्चे से भी कम उम्र के थे, पर वो उन्होंने ज्ञान को समझा था, पुराने ज्ञानी है। ब्रदर और लोग कितना रिस्पेक्ट करते थे। जो ज्ञान को समझ जाएगा वो देहधारी को नहीं देखेगा कभी, और जो देहधारी, क्योंकि वो बाबा को देखेगा, और बाबा ने जिनको बिठाया है उनका वो जरूर सम्मान करेगा। जो बाबा को सम्मान नहीं करता है वो किसी का सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि बाप का सिस्टम को कैसे सम्मान करेगा? जो लौकिक वाले जैसे करते हैं अभी, एक सिस्टम बनाया, प्रोसेस बनाया रजिस्ट्रेशन का, वो फॉलो नहीं किए, फिर वो क्या करेंगे? उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं अभी। रादर देन ट्रस्ट द प्रोसेस, दे ब्रेक द प्रोसेस, है ना? तो बाबा कहते हैं देखो कुछ नहीं, तो बाबा इसलिए जब भी पूछते ऐसे बात करते थे, बच्चे निश्चय है,
या विधवा को मिले तो आत्मा कोई विधवा नहीं होती है, पूछते हैं, बोलते थे। अब यहाँ पे क्या पूछते, हमेशा पूछते, बच्चे पहले कभी मिले हो? बच्चे, बाबा जब बच्चों से पूछते हैं, बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कभी मिले हो? जो बच्चे समझे हुए हैं वो झट कहते हैं, बाबा हम 5,000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। मैं ऐसे ही वॉक इन किया एक सेंटर के अंदर, छोटा सा, वो भी एक पूरे बिल्डिंग नहीं है, उन एक ऊपर का महल्ला, क्योंकि मेजर टाउन की एक मेजर इंटरसेक्शन के ऊपर जगह नहीं मिलना इतना आसान नहीं होता है। वो भी कॉलेज एकदम, बट आप जाके देख सकते हो उसको पिक्चर भी, वो कॉलेज कैसा है वो भी। तो ऊपर जब गया मैंने, तो मैंने देखा है, मैं आंख नजर जाते ही, पहले तो लिखा हुआ था जैसा चित्र वैसा चरित्र, ये वो। दो चीज मुझे स्ट्राइक किया, दो, पहले तो हमने जब देखा, ब्रह्मा बाबा खड़े, ब्रह्मा बाबा, मतलब मैं इस बूढ़े को जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। वो फिर मेरे से बताया कि तुम आ गए, ऐसा पूछा हमको जैसा किसी ने। फिर ऊपर देखा संग्रहालय में कॉर्नर में लिखा हुआ है ऐसा, आप इस संग्रहालय में पहली बार नहीं आए हो। देखो ये प्रैक्टिकल अनुभव चीज है। मुरली तो आप पढ़ सकते हो ना, 15 मिनट में पढ़ते हो, कुछ समझ में नहीं आता इतना, इसलिए इसलिए सुनेंगे बाबा किस लिए, पुराने जो है ना उनसे सुनो, उनके अनुभव सुनो। आप इस संग्रहालय में पहली बार नहीं आए हैं, आप हुबहू इसी बेस में इस यहां पर 5,000 साल पहले आए थे। देखो ये पॉइंट में बहुत लोगों को निश्चय नहीं होता है, और आप अभी आज आए हो और फिर आप आते रहोगे, आते रहेंगे। आप बताओ, साइंस का कोई स्टूडेंट होगा, ये होगा, उसको तो बिलीव ही नहीं होगा पहले, ये क्या है। जो डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ा होगा, पढ़ता ऑलरेडी पढ़ रहा है, कॉलेज उसी टाइम पढ़ रहे थे हम तो, वो क्या समझेगा। बिग बैंग थ्योरी होता है, डार्विन इवोल्यूशन की सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, वही पढ़ाया जाता है स्कूल में हमको, वो कैसे बिलीव करेगा। हैं? हम बाहर देख के आए थे, निकट भविष्य में होने वाले महाविनाश के बाद श्री कृष्ण फिर से आ रहे हैं, और लिखा था गॉड डज डिसेंड वंस इन 5,000 years। ये निश्चय, देखो निश्चय करा, वो देख के आए थे। अंदर क्या देखा, एक बूढ़ा खड़ा है, और आप इस संग्रहालय में पहली बार नहीं आए हैं। नाउ यू थिंक एंड कंपेयर, क्या हो रहा है हम पर। गॉड की प्रोसेस को समझना इतना आसान काम नहीं, इसलिए उसके लिए बहुत पुण्य चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं, जो बच्चे समझे हुए हैं वो झट कहते हैं, हाँ बाबा 5,000 वर्ष पहले हम आपसे मिले थे। जो नहीं समझते हैं वो मूंझ जाते हैं। मूंझ होना, कंफ्यूजन। ऐसा प्रश्न पूछने का अक्ल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं, ऐसा कोई पूछ ही नहीं सकता आपको। बाप ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं। ठीक। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। यहां तुम बाप के सामने बैठे हो। घर से निकलते ही इस विचार से ही हम जाते हैं कि हम शिव बाबा, घर से निकलते क्या विचार आना चाहिए, हम शिव बाबा के पास जा रहे हैं। यहाँ तो घर में ही बैठे हैं अभी अभी हम, उन दिनों सेंटर में जाते थे हम मुरली सुनने, तो बोलते घर से निकलते ही विचार करो, या मधुबन में जो जा रहे हैं तो हम शिव बाबा से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, ये निश्चय नहीं होगा तो मुझेंगे, फिर कंफ्यूजन होगा, फिर सुनते रहेंगे, एक कान से सुन के दूसरे कान से वो निकल जाएगा। हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्र लगाकर अभी नरक में आकर पड़े हैं, और कोई भी सत्संग में किसी की बुद्धि में यह बातें नहीं होगी। कितनी अथॉरिटी से बाबा कह रहे हैं। और कोई भी सत्संग में किसी की बुद्धि में, इसलिए हमको जितना निश्चय होगा, कल भी हम लोग बात कर, हमारे संग में जो नए नए आत्माएं आएंगे ना, उनको हमारा प्रभाव पड़ता है। दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल, ऐसा लगता है ना उनको, इन्होंने फिगर आउट कर लिया है, तो इनके जैसा फिर उनको फिर प्रेरणा आएगी उससे। बाबा इसलिए कहते हैं आपकी स्थिति से सेवा होगा। एक्चुअली उसको क्या मुरली समझ में आएगा, उसको शिव बाबा दिखता है, उसको आप दिखते हो और कुछ नहीं दिखता है उसको। और आपके अंदर अगर शिव बाबा नहीं, आपके मन में, उसको कैसे पता चलेगा। आप अगर उस टाइम अपनी चक्कर चला रहे हो और मनमत पे वो सब कुछ कर रहे हो, सब पुराने संस्कार सब चल रहे हैं, उसको शिव बाबा दिखेगा। देखो यहां बैठे बैठे रिफ्लेक्ट करो। दूसरों का कमी देखना बहुत आसान है, दूसरों को सलाह देना बहुत आसान है, खुद को देखना और खुद को बदलना सबसे डिफिकल्ट काम है। इसलिए तो बाबा हमको चैलेंज करते हैं, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे, और कोई भी सत्संग में
हैं, किसी की बुद्धि में ये बातें नहीं आती, नहीं आएगी, नहीं होगी। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जो इस रथ में आकर पढ़ाते हैं, वो इस हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए आए हैं। बेहद का बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलता है। यह तो बाप ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। लोगों को क्या लगता है, दुनिया वालों को सबको लगता है भगवान सर्वव्यापी, तो हमारे अंदर भी है भगवान। वो अंदर है तो उसको जाकर मंदिर में पूजा करने की क्या जरूरत है? हैं? हमारा घट में बैठा है, श्रीनाथ जी बोलता है गाने में, वचन में गाता है ऐसा। तो घट में अगर बैठा है तो फिर भगवान के लिए मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? हैं? सब बैठे हैं घट में, जब श्रीनाथ जी, जमुना जी, दिस दैट 11 वहां पर 11 वहां गए थे, फिर वहाँ ही भजन लगाया हमने। हमको बोला कि आप ये लगाओ, हम बाबा का गाना लगा रहे थे, बोलते आप ये लगाओ। बोला ठीक है है ना? तो क्योंकि कुछ समझ, ये लगाओ वो लगाओ, क्या सब उसको समझ में नहीं आ रहा है राजयोग की राहों में। अच्छा राइट, वो क्या समझेंगे राजयोग की राह है? तो बाबा कहते बच्चे मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, वो स्पष्ट बोलता है, पर हमारा अकल में नहीं जाता है वो चीज है। इसलिए वक्त मुझे अक्लमंद बच्चे चाहिए, बुझिए ना, जिसको समझ में आए इस बात को। ठीक है, तो सर्वव्यापी तो 5 विकार है, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, सर्वव्यापी 5 विकार है। हैं? तुम्हारे में भी 5 विकार है, इसलिए तुम महान दुखी हुए हैं। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, आपको दुख का कारण पता चल गया अभी। 5 विकार, अज्ञानता, दुख का कारण है अज्ञानता, और दूसरा क्या है फिर? व्यक्ति स्वयं से अपरिचित है। अज्ञानता किस चीज की? व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता है, स्वयं से अपरिचित है, उसके कारण वो 5 विकार में फंसा हुआ है, इसलिए वो महान दुखी, खाली दुखी नहीं है, महान दुखी। ओके, तो तुम्हारे में भी 5 विकार है, इसलिए तुम महान दुखी हुए हो। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये ओपिनियन जरूर लिखवाना है। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी, ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के संसार में स्वागत है, सादर आइए। शांति के संसार में स्वागत है, सादर आइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में शांति ही श्रृंगार है, शांति गले का हार है। शांति के भंडार से मिला शांति का उपहार है। शांति का उपहार है। शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है, सादर आइए। शांति के संसार में पास आके शांति सिंधु पे शांत मन हो जाता है। गहरे जाके प्रेम सुख आनंद में खो जाता है। आनंद में खो जाता है। शांति सिंधु की लहर में आइए, लहराइए। शांति सिंधु की लहर में आइए, लहराइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए। शांति के संसार में स्वागत है, सादर आइए। शांति के संसार में
देखो, आत्मा समझना इतना आसान तो है नहीं, है ना। पर कम से कम हम मुरली में वापस जाए, बाबा क्या बोल रहे हैं आज। जैसे बाबा बोलते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, तुमको निश्चय करो इस बात को। ऐसा नहीं कि मुझे निश्चय हो गया है, निश्चय कभी एक दिन में नहीं, ऐसा नहीं होता है, निश्चय का भी एक प्रोसेस है। तो मुझे कितना निश्चय है इस चीज के ऊपर कि मैं 5,000 साल पहले भी इस ज्ञान को सुन रहा था। ऐसा अगर होगा हम पुरुषार्थ जरूर करेंगे। हम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते मालूम है हमको? 5,000 साल के पॉइंट के ऊपर पूरा निश्चय नहीं है। आज जो हम कर रहे हैं हम वैसे ही करेंगे, फिर से वैसा ही रिकॉर्डिंग है, होगा वो फिर से। हम्म? तो जिस दिन आप समझ जाओगे ना, आप 1 घंटा नींद जरूर कम करेंगे, आप देखना। क्योंकि आपको निश्चय हो गया है कि अरे मैं हूं कौन, और मुझे करना क्या चाहिए, और मैं क्या मिस किया है, और मुझे आगे 1% भी मिस नहीं करना है इस चीज को। और हमारे अंदर वो आता नहीं, क्योंकि हमारा वो जो उस थॉट प्रोसेस में हम पहुंचने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर इतने सारे और विचार हैं, इतने सारे डिजायर्स हैं, जो भी है हमारे अंदर, 5 विकार के वशीभूत हैं हम, हमारे इन्फ्लुएंस। तो इसलिए वो ज्ञान सुनते हुए भी देखो कितने जल्दी, जैसे ज्ञान सुनते हुए जैसे उल्टा घड़ा, उल्टा घड़ा नहीं बोलते हो, पानी भरा उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब घड़ा उल्टा है, आपको लगता है पानी भर रहा है उसके अंदर, पर कुछ भी नहीं जा रहा है उसके अंदर से। और लोग ऐसे सुनते हैं जैसे उल्टा घड़ा, नहीं बोलते शब्द ऐसा। इसका मतलब घड़ा उल्टा रखा है हमने, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं सब वापस, इसलिए कभी कोई जाना होता है बाबा क्या बोल रहे हैं, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं बार, और उनसे लिखा समझाओ उनको आप। कोई भी और कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं समझाते हो, है ना। बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, गुरु भी है, बेहद का सदगति दाता है, वही शांति देने वाला है। इसलिए गाना बजाते हैं हम नहीं कि शांति के सागर वही है, वही शांति देने वाले हैं। और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं करता है कि क्या मिलना है। तो सिर्फ कनरस, सिर्फ कनरस, बाकी जगह क्या है, कनरस। रामायण गीता आदि जाकर सुनते हैं, बुद्धि में अर्थ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं समझते। खाली कनरस। आगे हम परमात्मा सर्वव्यापी कहते थे, अब बाप समझाते ये तो झूठ है, बड़ी ग्लानि की बात है। तो ये ओपिनियन भी जरूर है, ओपिनियन भी जरूरी है ना। आजकल जिस जिस जिनसे तुम ओपनिंग आदि कराते हो, जिनसे आप ओपनिंग कराते हो, उनसे ओपिनियन लिखा हुआ, बाबा कहते हैं जिनसे तुम इन ओपनिंग कराते हो उनसे ओपिनियन लिखाओ। फिर तो वो लिखते हैं ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी समझानी देती है, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती है। इससे लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा असर पड़ता है। बाकी यह ओपिनियन कोई भी नहीं लिख कर देते हैं कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, यह बड़ी भूल है। जैसे गीता का भगवान बाबा कहते हैं, अभी तक भी आपने सबसे थोड़ी लिखवा सके, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। इससे सब लोग नहीं समझ लिखते हैं ऐसा। वैसे ये बात बाबा कहते आके बोल तो ब्रह्मा कुमारी अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं, पीस के लिए अच्छा है कहेंगे। पर यहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं और वो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये कोई नहीं लिखता है। तो किसकी कमी है? हमारी कमी है ना, हम नहीं समझा पाते उनको इसका मतलब, है ना। बाबा की तो कमी नहीं है ना उसमें, है। तो ये बाबा कहते हैं बड़ी भूल है ये, ठीक है। ईश्वर तो बाप टीचर गुरु है, एक तो मुख्य बात है यह। दूसरा फिर ओपिनियन क्या चाहिए, आ गया पॉइंट, मैंने पढ़ा नहीं तो बोला आ गया पॉइंट, वही पॉइंट आया। गीता का भगवान, दूसरा ओपिनियन क्या चाहिए कि इस समझाने से इस समझते कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। भगवान कोई मनुष्य या देवता को नहीं कहा जाता है, भगवान तो एक है और वो बाप है। उस बाप से ही शांति और सुख का वर्षा मिलता है। ऐसी ऐसी ओपिनियन लेना है। अभी जो तुम ओपिनियन लेते हो वो कोई काम के नहीं लिखते हैं। वो जब आते हैं, जो एक भाई उस दिन आए थे, बोलते ना मैं अभ्यास करता हूँ, ये करता हूँ। उनको ऐसा हम बात करना, उनके अंदर ईगो बहुत है। हम ऐसा सब प्यार से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कल आपने बोला कि अति माना शक्ति इज जस्ट आई एम प्लेइंग विद देयर माइंड। आई हैव डिफरेंट स्क्रिप्ट्स फॉर डिफरेंट पीपल। ओके, इट टेक्स टाइम हम फिगर आउट, बंगाल के लोगों को क्या बोलना है, उड़ीसा लोगों को क्या बोलना है, गुजराती लोगों को क्या बोलना है। इट्स ए प्रोसेस। सरदार जी को क्या बोलना है, मुसलमान को क्या बोलना है, क्रिश्चियन को क्या बोलना है। सर्विस करना भी आसान नहीं, उसके लिए बहुत बुद्धि लगाना पड़ता है फिर। कौन सा स्क्रिप्ट से शुरू करना है, कौन सा स्क्रिप्ट में एंड एंड करना है। इतना आसान होता है तो ये सब चीजें हैं।
देखो सलाह देना आसान है, ऐसा करने के लिए डिफिकल्ट है वो, ठीक है? हैं? बाबा के ज्ञान में हमें सलाहकार नहीं बनना है, सलाहकार नहीं, हमें कार्यकार बनना है, हमें कार्य करना है, कुछ करना है और कुछ बनना है, नो सलाह। ठीक है? बाबा ऑलरेडी सलाह दे रहे हैं, 3 पेज की सलाह दे रहे हैं हमको एवरीडे। ठीक है? तो बाबा इसलिए कहते हैं बचपन, भगवान एक ही है और वो बाप है। तो उसको आप इस बात को वहां तक अच्छी तरह से उनके मन बुद्धि तक पहुंचाओ, क्योंकि कोई नहीं समझता इस बात को, है ना? तो भगवान कोई मनुष्य या देवता को नहीं कहा जाता है। भगवान ही खुद बता सकते ना कि मैं भगवान हूं। वो जो लाते हैं, भगवान ऐसा है, आपको कैसे पता भगवान ऐसा? आप भगवान खुद है। इंसान ऐसे बोलते हैं भगवान ऐसा है, आपको किसने बताया? नहीं तो ऐसा गीता में लिखा है, गीता का भगवान जो है वो कृष्ण है। देखो अब उनको क्वेश्चन पता चले जाएंगे ना, वो फेल हो जाएंगे फिर, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते, वो सुनाना चाहते हैं आपको, इसलिए। अगर वो सुनना चाहेंगे तो समझेंगे, है ना? क्योंकि वो ऑलरेडी प्री मेडिटेटेड, ऑलरेडी उनके अंदर परसेप्शन लेके आए हैं कि मैं जानता हूं। ये लोग एक संस्था है खाली, और यहाँ मिलते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था वाले हैं, ये मिलते हैं, इनसे थोड़ा हम कुछ कार्य ये अच्छा कर रहे हैं, शिवानी बहन के कारण ये लोग ऊपर उठ, अभी उठ ये है, अभी शिवानी बहन के कारण बहुत लोग संस्था से गया। अभी हम तो यहाँ 26 साल से है ना, हमको नया थोड़ी है हम लोग। तो ये है वो है, हम उनको ये करके संस्था को यूज करके हो। बाकी यहाँ परमात्मा आते हैं, पढ़ तो उनको पढ़ना ही नहीं, सुनना ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कि वो कोई काम के नहीं है, फिर वो अगर वो ओपिनियन नहीं लिखते हैं, वो कोई काम के नहीं है। ठीक है? ओपिनियन भी काम का नहीं लिखते हो, तो इतना लिखते हैं कि यहां शिक्षा बहुत अच्छे देते हैं। बाकी मुख्य बात जिसमें ही तुम्हारी विजय होनी है वो लिखाओ, कि ये ब्रह्मा कुमारियां सत्य कहती है। क्या कहती है? ब्रह्मा कुमारियां सत्य कहती है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो तो बाप है और गीता का भगवान है। बाप आकर भक्ति मार्ग से छुड़ाए ज्ञान दे, फिर बोलते ऊपर वाला है। अभी भगवान अगर सर्वव्यापी है, फिर ऊपर वाला कैसे हुआ? है? पार ब्रह्म परमेश्वर गाते, कल भी गाया, पार ब्रह्म परमेश्वर। उसी लाइन को मैं समझाने गया तभी, 11 जो आज ज्ञान में आई है ना, उसी लाइन से कनेक्शन है, क्योंकि मैंने पूछा उसको तभी कोर्स हुआ वहां पर, पार ब्रह्म परमेश्वर, राइट? कल भी गा रहे थे, परमेश्वर पार ब्रह्म में है, तो तुम्हें यहाँ कॉल किसको करो? जो फिर हंसते हैं बेचारे, खुद अज्ञानी है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए कि अज्ञानी उसको कहते हैं जो गा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसका उसका ही समझ नहीं उनके पास, जो बोल रहे हैं उसका ही समझ नहीं है, हैं? जो बोल रहे हैं, जो जानते हैं, वो समझते हैं कि मैं जानता हूं, पर वो जानते नहीं वो क्या नहीं जानते हैं। जैसे इंग्लिश में उसको कहते हैं दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो, उनको पता ही नहीं कि उनको क्या पता नहीं है। ठीक है? तो बाबा इसलिए कहते बच्चे में तुमको भक्ति मार्ग से छुड़ाई, भक्ति मार्ग है। ठीक है? बाप आकर भक्ति मार्ग से छुड़ा करके ज्ञान देते हैं। ठीक है? यह भी ओपिनियन जरूरी है। पतित पावनी पानी की गंगा नहीं है, परंतु एक बाप है। ऐसी ऐसी ओपिनियन जब लिखे तब तुम्हारी विजय हो। देखा? ऐसा नहीं कुछ प्रोग्राम कर दिया कर, नहीं। बाबा कहते बच्चे उनसे लिखवाओ, ये बाप है, ये सर्वव्यापी नहीं है, ये बाप है, ये टीचर है, ये सदगुरु हैं? और ये गीता का भगवान है, ये ओपिनियन लिखवाओ उनसे। बाकी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये क्या बड़ी बात है उसमें? अभी तो टाइम पड़ा है, बाबा उस टाइम बोले थे। अभी तुम्हारी जो सर्विस चलती है उसमें इतना खर्चा होता है, उसमें कितना खर्चा होता है आपको मालूम है कि नहीं? पता है आपको कितना खर्चा होता है एक एक प्रोग्राम करने में? हैं? बाबा कहते बहुत खर्चा होता है उसमें। ये तो तुम बच्चे ही एक दो को मदद करते हो, फिर यहाँ कैसे खर्चा निकलता है? एक दो को मदद करते हैं। हम तो बाहर वालों के लिए बोलते हैं हम पैसा नहीं लेंगे, ये करेंगे, तो फिर कहाँ से आएगा पैसा? बाबा के बच्चे ही देते हैं फिर। तो बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं है। तो बाबा को पता था क्या? देखो हम बाहर जाके आते हैं सेवा कर, बाबा अगला दिन मुरली चलाते हैं ऐसा। तो तुम ही अपने तन मन धन से खर्चा करके अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। जो करेगा वो पाएगा। ये कार्य चल रहा है, यज्ञ जला है, जैसे यज्ञ में कोई आकर जगह, आग जल रही है ऑलरेडी, पर वो आग कैसे जलता रहेगा? कोई घी डालता रहेगा तब जलेगा ना, तुम्हें तो बुझ जाएगी ना एक दिन। तो हम क्या करते हैं उसमें? हम बोले हम नहीं डालेंगे घी उसमें। बाबा कहते कोई हर्जा नहीं, कोई और डाल देगा आपके जगह। तो जिसने डाला, उसके कारण यज्ञ चल रहा है और यज्ञ चल पड़ा। कॉज एंड इफेक्ट इंग्लिश में कहते हैं। तो जिसने नहीं डाला वो क्या हो गया? वो माइनस हो गया। फिर उसके अंदर नहीं का विचार आया,
गॉड के लिए अगर नकारात्मक विचार आया, माना बाबा कहते फेल हो गया, बस वो खलास हो जाएगा फिर वो। हम्म? तो बाबा कहते इसलिए जो करेगा यहाँ वो पाएगा, ना कि जो बोलेगा वो पाएगा। ठीक है, जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करते हैं, देखो फिर वापस एम्फासिस देते हैं, क्या जो करेगा सो पाएगा, नहीं समझा आपने, वापस एम्फासिस देते हैं। जो नहीं करते हैं वो पाएंगे ही नहीं, पाएंगे ही नहीं, बाबा के पाएंगे भी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। सुनते रह जाएंगे, बोलते रह जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि करते ही नहीं है कुछ भी। कल्प कल्प तुम ही करते हो, तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो। कल में वही बताया, इसलिए बाबा बता रहे थे, कल मैंने वही बताया। मेरे को मैं क्या सुनाऊं आपको, 20 मिनट तो आपने उनका सुना, मैंने क्या बोला उनको। जब आपको भूख लगता है तो बैठ के आप रेसिपी की चर्चा नहीं करते हैं। जब आपको गाड़ी चलानी है तो बैठ करके डीएमवी की किताब नहीं पढ़ते आप। कभी ड्राइवर नहीं बनेंगे और कभी खाना नहीं बनेगा, कभी टेस्ट नहीं आएगी। रेसिपी को ले लो, सामने रखो, किचन में शुरू हो जाओ, सब्जी काटना शुरू कर दो, अभी अभी का अभी शुरू करो, तो खाना 15 मिनट में बन जाएगी। सोचते रहोगे तो 3 घंटा तक भी नहीं बनेगी खाना। तो बाबा कहते करो इसको, हैं, करने से पाओगे। तुम समझते हो कि बाप बाप भी है, टीचर भी है, गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में भल गीता सुनते आए, परंतु राज्य थोड़े ही प्राप्त किया है। ईश्वरीय मत से बदलकर आसुरी मत हो गई। भक्ति माना आसुरी मत, अंडरलाइन करो। मैं तो हमेशा बोलता भक्ति माना टाइम पास, ठीक है, मेरा वर्ड है वो। टाइम पास नहीं है, क्या है वो भक्ति? है अच्छा लगता है लोगों को सुनने के लिए, कहे हैं कुछ बिना मतलब का जो करना, अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ। तो बाबा बाबा क्या कहते हैं? तो भक्ति करते करते आप तमो प्रधान बन गए, इसलिए बोलते हैं। इतना स्ट्रांग शब्द देखो, मालूम है? इंसान को लगता है कि ना, तो भक्ति तो ये क्या बोल, कौन बोल सकता है आपके से? वो देखो ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरे पास ताकत है बोलने के लिए कि भक्ति छोड़ दो। इतने बड़े बड़े मंदिर, साधु, ये सब बने हुए हैं। हम तो जाते हैं सबसे पहले मंदिर की पुजारी को समझाते हैं, इसलिए कि आप जिसकी भक्ति कर रहे हो, क्या उसकी बायोग्राफी को जानते हो आप? जो बाबा को वर्ड है वही समझाते हैं उनको, बस, ठीक है। खाली वर्ड्स अपना अपने हिसाब से करके बताते हैं, बाकी हैं। तो बाबा कहते इसलिए हम यथार्थ रीति सुनाता हूं बाबा आकर के बात की। तो भक्ति माना आसुरी मत, कैरेक्टर बिगड़ते पतित बन पड़े हैं भक्ति करते करते, क्योंकि आसुरी मत है वो, उससे हम क्या हुआ, हमारा कैरेक्टर बिगड़ा और हम पतित बने। कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करोड़ों के अंदाज में जाते हैं, जहां जहां पानी देखते हैं वहां जाते हैं। उनको लगता है पानी में स्नान करने से पवित्र बन जाएंगे, समझते हैं पानी से ही पावन बनेंगे, पावन होंगे, है ना। अब वो पानी जो जहां तहां नदियों से आता रहता है, गंदा पानी होता है, उससे नहाने से कैसे पवित्र बनेंगे आप? हैं? इनसे कोई पावन बन सकता है क्या? क्या पानी से स्नान करने से हम पतित से पावन देवता बन जाएंगे? अभी तुम समझते हो कोई भी पावन बन न सके, यह है भूल, ये भूल है। हम्म। तो इन 3 बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए। और तीसरा बाबा ऐड किया, सबसे पहले बोला सर्वव्यापी नहीं है, दूसरा बोला गीता का भगवान नहीं है, तीसरा ये बोलते पानी में स्नान करने से कोई पवित्र नहीं बनता है, ठीक है। ये 3 बातों पर ओपिनियन लो उनका, ठीक है। अभी सिर्फ कहते हैं संस्था अच्छी है, तो बहुतों के अंदर में जो भ्रांतियां भरी हुई है, भ्रांति समझते ना, जो रॉन्ग चीजें सब भरी हुई है ना उनके अंदर है। सो जो भ्रांतियां भरी हुई है कि ब्रह्मा कुमारियों जो जादू, ब्रह्मा कुमारियों में जादू है ना, ब्रह्मा कुमारियां जादू करते हैं, राइट है। कल ये सब बात कर रहे थे हम ये लोग, ब्रह्मा कुमारियां में जादू है। जिनको नशा है बोलते नहीं मेरा बाबा ऐसा जादू करता है, मेरा बाबा घर बार नहीं छोड़ते, वो बोलते, मैं उनको सिखाता हूँ, वो जाके मैं बोलता हूँ आप अपने लैंग्वेज के अपने हिसाब से बोलो आप, क्योंकि वो लोग अपने आपके साथ जुड़ेंगे ना फिर भी, तो हम सिखाते हैं लेकिन उनको, हैं कि ऐसा। तो ब्रह्मा कुमार थोड़ी जादू करते हैं, हमारा काम है आपको सिखा देना, आपका काम है आप जाकर और 10 को सिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पर टीच द टीचर्स एक होते हैं, यहाँ पर भी अमेरिका में भी ऐसे लोग होते हैं जो दे टीच द टीचर्स ऑल्सो। सो यू आर ऑल टीचर्स एंड वी आर टीचिंग द टीचर्स, है ना, है? तो बाबा कहते हैं इसलिए कि ब्रह्मा कुमारी जो बेभ्रांतियां हैं उनके अंदर, तो इंग्लिश में जो भी कहेंगे उसको परसेप्शन है, ये है वो है, अंदर घुस गया है ऐसा गलत फहमी, मानते हैं गलत फहमी, ठीक है। भगाते हैं, वो भगाते हैं, अरे वो ख्यालात दूर हो जाते हैं, क्योंकि आवाज तो बहुत फैला हुआ है ना। विलायत तक की आवाज गया कि इस बूढ़े को 16,108 रानियां चाहिए,
ठीक है, विलायत तक की आवाज को पेपर में लिख दिया उन लोगों ने ऐसा है। 16,108 रानी, अच्छा अभी 400 मिल गए हैं। ठीक है, 400 ही थे ना उन दिनों हैं। दादी बोलते ना हमेशा, मधुबन में जब आए पहली बार, जब माउंट आबू में आए पाकिस्तान कराची से, हैं, तो नंबर था 385। दादी का ही वो नंबर इंग्लिश में बोली थी दादी साहब। उसमें 5 ब्रदर्स थे, बाकी 380 सिस्टर्स, ये नंबर। तो 400 के आसपास लोग हो गए थे, इसलिए बोलते नहीं। ठीक है, तो 4 ब्रदर्स थे बस खाली। तो आपने सुना है उसको, चंद्रहास बाबू जी का पढ़ रहे थे। ठीक है, विश्व किशोर दादा थे बाबा के रिलेटिव, वो तो थे, संतरी दादी के हस्बैंड थे वो। आनंद किशोर दादा और विश्व रतन दादा। तो और एक था अर्जुन दादा, जो स्पेशल नीड्स था। स्पेशल नीड्स, वो अलग टाइप का बच्चा था थोड़ा, कुछ उसको समझ में नहीं आया हुआ था। ऐसे 5 भाइयां थे। वो यज्ञ में ही पैदा हुआ था, वो पेट में था, उसकी माँ आ गई थी यज्ञ में, तो यज्ञ में पैदा हुआ है अर्जुन दादा। आपने देखा है, बहुत पुराने ने देखा होगा उसको। वो कोई जैसे ना के बराबर था, बस दादी 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 दादी। मेरे साथ उसका बहुत अच्छा संबंध होता था, क्योंकि पानी भरने के लिए आता था उसको। मैं पानी भरता था ना, तो पानी भर के ले, तो मेरे को आगे हमेशा बच्चा जैसा था ना वो। तो अनूप बोलेगा दादी के लिए पानी ले जाना है, कौन सा पानी लूं? अभी मैं बोला दादा सबके लिए पानी है ना ये, राइट? तो उसको समझाता मैं, इसमें से पानी लो, इस नलके से। उसके साथ लोग खेलते थे, इसलिए वो थोड़ा। तो दादी, बड़ी दादी, उसका सबसे मुख्य। दुनिया उल्टा हो जाएगी, किसी का नहीं सुनेगा वो, दादी का जरूर सुनेगा, बड़ी दादी का जरूर सुनेगा। देखो मैं आपको अनुभव प्रैक्टिकल इसलिए सुनाता हूँ। दादी ने अगर बोला, उसको कभी कभी उसको लोग चिढ़ा, दादी ने बोला माना क्रोध छोड़ना है, माना वो पक्का जाके 100 को बोल के आएगा कि दादी ने बोला है इस महीना क्रोध नहीं करना है। बचपना जैसा था उसके अंदर, इसलिए 5 ऐसे भाइयां आए थे। उसमें सबसे बेस्ट स्थिति था विश्वरतन दादा का। और ये सब चंद्रहास बाबू जी के साथ तो बाबा ऐसे चेस बैडमिंटन सब खेलते थे। 5 भाई, 380 सिस्टर्स, तो बाबू के 400 मिल गए हैं, है ना? क्योंकि उस समय सत्संग में 400 आते थे। ठीक है, बहुतों ने विरोध किया, पिकेटिंग आदि भी करते थे, परंतु बाप के आगे तो कोई के चल ना सके। ये कितनी पावरफुल चीज बाबा बता रहे हैं, देखो करो कितना, जो करना है करो ना, बाप के आगे कोई की चल ना सके। आपको भी 20 साल पहले कुछ सोचते होंगे ना ब्रह्मा कुमारी के बारे में, आपको होगा कोई साईं बाबा जैसा बाबा होगा, कोई सोचता है ऐसा, कोई होता है पता नहीं, ठीक है हमारे माँ बाप जा रहे तो कोई हर्जा नहीं है। कोई जो जिसको जो सोचते होंगे आप, कोई बोलते हैं पर ये आर्य समाज वाले कुछ और सोच, उससे क्या फायदा हुआ? हमको नुकसान ही हुआ ना, अभी पता चल रहा है ना हमको, नुकसान ही हुआ है। तो बाबा कहते ये भ्रांतियां निकालो लोगों के, आपको जैसे भ्रांतियां था एक टाइम, ये भ्रांतियां आप दूसरों से निकालो। तो बाप क्योंकि बाप के सामने कोई की चल ना सके। सब कहते थे ये जादूगर है, फिर यहाँ यहाँ ये तो फिर कहाँ से आया ये जादूगर है? फिर वंडर देखो। तो वो बोल रहे थे ना, बाजार में अगर सब्जी लेने के लिए जाते थे, बोलते ये देखो देखो ये जो है ना, ये ओम राधे की ये चलिए, ये ओम बाबा के पास जाता है। मनोहर दादी नहीं बताती थी, सब्जी मार्केट में भी नहीं जाने देते थे उनको, खिल्ली मजाक उड़ाते थे। ये देखो देखो ये ओम राधे की ये ट्रेनिंग है इसकी, इसको अभी ओम राधे को पूजा कर रहे हैं यहाँ पर, प्रोग्राम हो रहा है यहाँ ओम राधे का, कल बता रहे थे हम इसलिए। हुई रोड दिस दैट लेक सिटी जॉर्जिया में किसकी मंदिर है? ओम राधे की मंदिर है ना? तो बाबा कहते बच्चे ये वंडर है यहाँ पर, हैं इसको। तो जादूगर फिर कहाँ से आया? देखो जितना महिमा, जितना लोगों ने उनके 5 जन जो किए थे, वो सब आएंगे ओम राधे की मंदिर वहां प्रोग्राम देखने के लिए। उसमें भी एक शक्ति आत्मा, भाइयां भी बहुत है, कहते हैं ना क्यों बहन क्यों सुना रही है ज्ञान इतना अच्छा? वो भी शक्ति का अवतार, वो भी है ना। तो ओम राधे की मंदिर में बैठ के एक शक्ति आत्मा सुनाए, बहन जी सुनाएगी, 1000 लोग सुनेंगे, बाप के सामने किसी का चल ना सके। ठीक है, समझ में आया है ना? तो बाबा कहते ये सब कहते थे ऐसा कि कोई को पता नहीं पड़ा कि हमारे घर में हम कैसे भागे। बाबा नहीं, बाबा कहते फिर वंडर देखो, बाबा तो कराची में था, आप ही सारा झुंड आपस में मिलकर भाग गया। वो पिकेटिंग के बाबा हैदराबाद से छोड़ के कराची आ गए थे। तो बाबा कहते बाबा तो कराची में था, है ना? तो फिर सब वहां से झुंड भागा, फिर से आपने सुना है सब अनुभव में। और वो जो बांधेलिया थे उनको ले वापस जाना पड़ा, तो बांध दिया उनको लेकर के, गंगे दादी का अपना अनुभव सुना था, है ना? तो वंडर देखो कि बाबा तो कराची में था, आप ही सारा झुंड आपस में मिलकर भागाया। कोई को तो पता नहीं पड़ा कि हमारे घर से कैसे भागे। यह भी ख्याल नहीं किया कि इतने सब कहाँ जाकर रहेंगे। फिर फट से
बंगला ले लिया, तो जादू की बात हो गई ना। हैं? अभी तो कहते हैं ये जादूगरी ये जादूगरनी है, जादूगरनी। ये जादूगरनी वाला हम राधे को पकड़ा, तो पहले बुढ़ा को दोष दिया, फिर वो हम राधे को दोष दिया, है ना। अभी जादूगरनी है, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो क्या होगा, तो फिर लौटेंगे नहीं वापस। ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो लौटेंगे नहीं। हैं? आप बाबा कहते हैं भ्रांतियां उनका दूर करो विचारों पे, हैं। तो ये स्त्री पुरुष को कोई भाई बहन बनाती है। हैं? आप बता, कोई स्त्री पुरुष को भाई बहन बना सकता है ऐसा रियल में? कोई कर सकता है ऐसा? हैं? अभी आप स्त्री पुरुष तो ना, हम आपको बता रहे हैं जबरदस्ती आप भाई बहन बनो करके, ये भ्रांति है सब, है ना। तो बोलेंगे कि देखो ये पॉइंट, लेकिन याद रखो, बाप के सामने किसी का चल ना सके, ठीक है। तो स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाती है, फिर कितने तो आते ही नहीं है, फिर यहाँ पर आते ही नहीं बाद में, क्योंकि उनके अंदर भ्रांति घुस गया है ऐसा। अभी तुम बोलते कि वहां ब्रह्मा कुमारी जाएंगे तो लौटेंगे नहीं आप, इसलिए नहीं आते यहाँ पर। अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देखकर वो जो बातें भी बैठी हुई है बुद्धि में, वो दूर होती है। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं वो कोई नहीं लिखते हैं। हम लोगों को ये सब पता नहीं था, ये सब ज्यादातर थोड़ा गुजरात में ज्यादातर हो गया है, बाकी हमारी तरफ ऐसा कुछ भी नहीं, भाई बहन बनाना ऐसा कुछ नहीं। खाली हमको लगता था कि ये बहनों की संस्था है, तो बहनें ही होते हैं, बहनों की संस्था, लंबे लंबे पहन के ऐसा चलते हैं, हमको लगा है। तो बाबा कहते हैं कि पर बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं वो कोई नहीं लिखते हैं। बाबा को वो ओपिनियन चाहिए, वो ओपिनियन, 3 ओपिनियन बताया बाबा ने आज। ये लिखे कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, सारी दुनिया समझती है श्री कृष्ण का भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा है पुनर्जन्म रहित, तो इसमें बहुतों की ओपिनियन चाहिए। गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर हैं, फिर देखेंगे ये तो अखबार में भी निकल पड़ा है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। तो ये एक अलग टाइप का सेवा, अभी जो सुबह हो रहा है ये है वो है, माइंड पावर, दिस पावर, इस ओके, नए लोगों के लिए वो सब, इससे एक्चुअली बाबा को कोई लेना देना नहीं, सच बोलते हैं। मतलब बाबा को चाहते हैं ठीक है, इसके थ्रू इसका खुल जाए थोड़ा, अज्ञानता का कपाट खुले थोड़ा, ओके, कंट्रोल योर माइंड, हीलिंग रिलेशनशिप्स, इट हैज नथिंग। बाबा का देखो, बाबा का ज्ञान और उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं, आप देखो। बाबा चाहते हैं कि गीता का भगवान आकर के खुद भगवान का ज्ञान देते हैं ना, भगवान भगवती बनाते हैं। भगवान का क्या लेना देना है, आप किसी घर में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, कोई डिवोर्स हो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है इससे। वो उसका कारण बता दिया सब चीज का, और फिर निवारण बता दिया। देन ही सेज इट्स योर कर्म, यू डू स्टार्ट डूइंग गुड कर्म, दैट्स इट। बाकी वो जो रियल ज्ञान कराना चाहता है वो गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो बाबा को, हाँ। और इस गंगा स्नान करने से पवित्र नहीं बनोगे, सृष्टि का ये परिवर्तन का समय है, जो करेगा सो पाएगा, वो उसका ज्ञान दे रहा है वो, ठीक है। भाई अदरवाइज कंट्रोल योर माइंड, ये वो थोड़ी ऐसा बाबा ने बता दिया है, उसको अलग अलग तरीके से लोग खाली पेश करते हैं, अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन। और बाबा कहते हैं मुझे, मैं उससे कुछ लेना देना नहीं, उसको भगवान जो है, ये बात अखबार में भी निकल पड़ा है, गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, वही बाप, टीचर और सर्व का सदगति दाता है, शांति और सुख का वर्षा सिर्फ उनसे मिलता है। बाकी अभी तुम मेहनत करते हो, उद्घाटन कराते हो, सिर्फ मनुष्यों की भ्रांतियां दूर होती है, समझानी अच्छी मिलती है। बाकी बाबा जैसे कहते हैं वो ओपिनियन लिखे, बार बार कितने बार बाबा ओपिनियन लिख, बाबा बोलते ओपिनियन लिखवाओ उनसे, हैं, नहीं तो वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। मुख्य ओपिनियन है यह, बाकी की भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये मुख्य ओपिनियन। सिर्फ ये राय देते हैं, ये संस्था बहुत अच्छी है, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। हाँ, आगे चल जब विनाश और स्थापना नजदीक होगी तो तुमको ये ओपनिंग है, ये ओपिनियन भी मिलेंगे, पर टू लेट, समझ कर लिखेंगे। अभी तुम्हारे पास आने तो लगे हैं ना, अभी तुमको ज्ञान मिला है, एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई है, यह किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। सब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम बाबा है, उनसे जरूर सुप्रीम बेहद का पद भी मिलना चाहिए। सो 5000 वर्ष पहले तुमको मिला था, वो लोग कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, तो तुम 5000 वर्ष कहते हो, कितना फर्क है। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी, यह एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, इनसे इनके राज्य में विश्व में शांति थी। एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मीनारायण के राज्य में विश्व में शांति थी,
यह राजधानी हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। सारे विश्व में सुख शांति थी, कोई दुख का नाम नहीं था। अभी तो अपार दुख है, और उसके कारण भी वो बताते। बाबा खाली देखो, है बाबा खाली ज्ञान नहीं सुनाते हमको, देखो कारण निवारण समस्या समाधान देते हैं हमको। फिर इसका कारण क्या, अपार दुख का बताया, महान दुखी 5 विकार, है ना। तो अब यह सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं अपने ही तन मन धन से, वो भी गुप्त रीति कर रहे हैं, किसी को पता थोड़ी चल रहा है। आप जहां जहां है, जहां जैसे उनको थोड़ी पता है कि कौन है, क्या हो रहा है, इसके पीछे कार्य है, किसका कार्य है, पता नहीं चलता उनको। गुप्त रीति हम कर रहे हैं। बाप भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है, और तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। इसलिए बाबा गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते हैं। वो है भक्ति मार्ग। हम तो बजाने के लिए खाली गाना बजाते हैं, लेकिन यहाँ तो योग करना होता है, इसलिए तो खाली सहयोग देने के लिए थोड़ा। बाकी ये कोई भजन कीर्तन थोड़ी करना है हमें यहाँ। वो सब है भक्ति मार्ग। यहाँ तो चुप रहना है, यहाँ चुप रहना है, शांति से चलते फिरते बाप को याद करना है, और सृष्टि चक्र बुद्धि में फिर आना है। अभी हमारा यह अंतिम जन्म है पुरानी दुनिया में, फिर हम नई दुनिया में पहला जन्म लेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए, पवित्र बनने की, क्योंकि दुनिया ही सब कुछ पवित्र है वहां पर। तो आत्मा पवित्र बनने को ना वहां कैसे जाएगा फिर। जैसे यहाँ आने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजें चाहिए ना। जैसे सबसे पहले आप, जैसे कोई लोग वीजा में आते हैं, ये करते हो, कितने सारे प्रोसेस होता है। फिर चेक करते हैं आप कितने साल से यहाँ हो, टैक्स भरते हो नहीं भरते, बहुत सारे होने, फिर आपको देते हैं एक पासपोर्ट। तो वैसे वहां जाने के लिए तो कुछ क्वालिफिकेशन होगा ना। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या है, आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। अभी तो सब आत्माएं पतित हैं, तो तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हो। बाप खुद कहते, बच्चे देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। छोड़ो माना क्या, फिजिकली छोड़ दो, उनसे अलग हो जाओ, नहीं, बुद्धि से उनको भूलो, उनसे जुड़ो नहीं जाएगा बार बार, उनसे कम करते जाओ। इसलिए धीरे धीरे डिटैच होते जाओ, नहीं तो वो उनकी एनर्जी आपको खींचेगी। आप, वो लोग यहाँ मना क्यों करते हैं कहीं जाने का, मना नहीं कर रहे हैं किसी को, कोई आपको खुली छुट्टी है, जितनी बार जाना है आप जाओ। पर अल्टीमेट आउटकम क्या होता है बताना मुझे। 4 चक्कर मारो महीने में, फिर मेरे को बताओ क्या होता है। लौकिक में जाके चक्कर मार के आओ 4 चक्कर, फिर देखो क्या होता है। क्यों, बाबा कोई बुद्धू थोड़ी है बोल रहे हैं कि सबको भूलो। तो हम अपने मनमत पे चलेंगे, फिर बोलेंगे हम बीके हैं। बीके मनमत पे नहीं चलते, जो मनमत पे चलते बीके नहीं है, है ना। तो बाबा बोलते देह, सबसे पहला श्रीमत यहाँ यही है, देह सहित देह के सर्व संबंध, उसमें सब आ गए। बाबा उस दिन कितना स्ट्रांग बोले, पिछले जन्म के मामा काका चाचा क्यों नहीं याद आते, वो तो सपने में भी याद नहीं आ रहे आपको। तो इस जन्म के मामा काका चाचे से इतना इतना अटैचमेंट क्यों है हमको, इतना मोह क्यों है। कर्म, કર્મનો સંગાથ રણા और कोई नहीं, है ना। कर्म कर्म, हाँ, लखा है ना जुदा है, कर्म खींच रहा है हमको उसके साथ, है इमोशनल अटैचमेंट जुड़े हुए हैं एकदम। तो बाबा कहते बच्चे देह सहित सर्व संबंध को छोड़ो। वो तो जुड़े भी हुए, उनके बारे में भी कुछ ज्यादा बोलेंगे, कुछ उनके बारे में भी नहीं सुन सकते हम। देखो तुरंत हमारे लिए ज्ञान उल्टा अंदर अंदर उल्टा ज्ञान भर गया है, तो उल्टा सुना देंगे फट करके। आप ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसा करते हैं। अरे भगवान बोलते हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं, खाली रिपीट कर रहे हैं उस चीज को। देह एम्फासाइजिंग ऑन दैट, कि देह सहित। क्योंकि जब आप जाओगे वही मामा काका चाचा आपको बोलेंगे ये मुर्दा है। आपको आपका नाम भी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे ये मुर्दा है। उड़िया में हम लोग मढ़ मढ़ बोलते, मढ़, मालूम है, मढ़ सब बहुत खतरनाक वर्ड है। मतलब मढ़ा माना उसको लेकर वो जलाने के लायक है सिर्फ। बोलते हैं बढ़िया, इसलिए शब्द में बोलता है कि जब लग हंसा बसे कायामा, तब देह मंगल की। हंसा देह छोड़ चलेगा, तब माटी जंगल की। सुकरित कर ले राम सुमिर ले, को जाने कल की। खबर नहीं आज गुमा पल की। गुजराती भजन में ऐसा बोलता है कि जब तक हंसा, हंसा माना आत्मा, जब तक यहाँ बैठा है तब तक देह मंगल की। तब आपको बोल रहे हैं ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये पटेल है, ये है, ये गुजराती है, ये कन्नड़ा है, हैं। जैसे शरीर छूट जाएगी आपकी तो क्या कहेंगे उसको, आपको बीवी कहेगा, वो आपको हस्बैंड कहेगा कोई, आपको मढ़ बोले, मुर्दार बोलेगा, मुर्दा।
सब सब बोलेगा। सब शिव, इसलिए शिव वो लौकिक में वो तो समझते नहीं ना, इसलिए शिव माना आत्मा। जब तक शिव है तब तक सब ह्यूमन बींग, जब तक बींग है तो ह्यूमन एक ह्यूमन है। इसलिए बोलता है पलक मां काया पड़े रे जैसे, अर्थात आत्मा निकलते ही शरीर गिरता है तुरंत। इतना बड़ा शरीर, हैवी, 300 पाउंड 400 पाउंड के लोग होते हैं, कितनी ताकत है वो चलाता है उसको। जैसे वो निकल जाएगा उस शक्ति का, दृश्य शक्ति बॉडी के अंदर, इसको बायोलॉजी से कैसे फिगर आउट करेंगे, तुरंत गिर जाता है वो बॉडी। इसका भी आंसर कोई नहीं कर पाएगा। व्हाट हैपेंड टू दैट पर्सन, ही डायड। व्हाट इज डेथ, टेल मी। दिस डेथ, क्लिनिकल डेथ, दिस दैट्स ऑल नॉनसेंस, कुछ डजंट मेक एनी सेंस। ओके, वो बोलते हैं पलक मां काया पड़े रे जैसे, सगा संबंधी देगा था से। क्यों बोलते हैं भजन में से, गिरता है तुरंत, और तुरंत तब माटी जंगल की, ये ले जाते हैं उसको। आपको याद आता है एवरीडे ये बात कि मैं जिसको समझता हूं ये सब मेरे हैं, मनमा माने ला कि आ बधा मारा। आपको समझ में आता है, वही लोग आपको सगा संबंधी साथे मड़ी ने स्मशाने ले जैसे, छह खड़के ने वाड़ी जैसे। समझ में आता है, जानबूझ के हम बोल रहे हैं आपको, इसलिए आपको जला देंगे वो। उनके पीछे समय लगाना है हमें, जो हमें आगे जलाने वाले हैं, आगे चल के हमारी बॉडी को। देख लो, बाबा कहते हैं आज सोमवार का दिन है, सोमनाथ का दिन है, देख लो आप, है ना। तो बाबा कहते देह के सब संबंध छोड़, बाप नई दुनिया तैयार कर रहे हैं, उनको याद करो तो तुम्हारी पाप कट जाए। ठीक है, यही पाप, इससे ही पाप करता है आत्मा, देह समझ के, है ना। अरे बाप तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूल कैसे जाते हो। बाबा कोई वंडर लगता है। वो कहते बच्चे यह अंतिम जन्म से पवित्र बनो, अब इस मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। यह विनाश भी हुबहू 5000 वर्ष पहले ऐसा ही हुआ था। आया वो पॉइंट फिर से है, मैं वो लाइन कभी नहीं भूलूंगा। आप इस संग्रहालय में पहली बार नहीं आए हैं, कभी नहीं भूलता हूँ ये लाइन। तो बाबा कहते बच्चे हैं कि हुबहू वैसे ही हुआ था, वैसे ही हो रहा है सब कुछ। ड्रामा इज एक्यूरेट जो है वो मजाक नहीं, हम तो हमेशा बोलते हैं ड्रामा इज एक्यूरेट। वापस कब अगर मिले होंगे फिर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे, है ना। ये तो स्मृति में आता है ना, अपना राज्य था तो दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाबा के पास कोई भी आता है तो उससे पूछता हूं, आगे कब मिले हो, बाबा पूछते हैं उन्हें आगे कब मिले हो। कोई तो जो समझे हुए झट कह देंगे कि हम 5000 वर्ष पहले मिले हैं, और कोई नए आते हैं तो मूंझ जाते हैं, है ना। हाँ? तो वो मूंझ पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि ब्राह्मणी ने उसको समझाया नहीं। देखो दोष ब्राह्मणी को देता है बाबा, इसलिए है, या जिसने कोर्स दिया, जो भी दिया, कोर्स देने वाले भी ब्राह्मणी है सब, ठीक है। बाबा ने, ब्राह्मणी ने इसको समझाया नहीं है, राइट। वो आपका नाम नहीं लेते क्लास में बैठ, बोले शशि बहन ने समझाया त्रेता युग के बारे में। शशि बहन ने त्रेता युग के पहले वाला और एक युग है बताया कि नहीं, उसको अकल में गया कि नहीं, उनके अंदर गया। बाबा कहते इसने है उनका, तो बाबा कहते नहीं, तो बाबा कहते इसलिए उनको समझाओ। देखो उनको अच्छा लगेगा, मीठे मीठे करके उनको समझाओ बार बार। यू हैव टू पेनिट्रेट, इग्नोरेंस को पेनिट्रेट करना पड़ेगा हमको, है ना। तो बाबा कहते इसलिए, तो बाबा इसलिए तो बुद्धि में चली जाती है ऐसा, है ना। तो पुराने मकान से फिर ममत्व तो नहीं रहता है ना। यह फिर है बेहद की बात। अभी हमने कल सीख गए इस बात से। तो सबसे पहले उनको संगम युग का ज्ञान देना है, इसलिए संगम युग का पक्का कराना है। ये संगम युग है। संगम युग में बाबा 4 युग का ज्ञान देते हैं आकर के। संगम युग में हमको पता चलता है कि वो त्रेता युग है या सतयुग है। सतयुग में पता नहीं है ना हमको एक सतयुग है करके, ये बात पक्का कराओ उनसे, है ना। तो ये ज्ञान तो बाबा कहते इसलिए ये बुद्धि में चली जाती है, बुद्धि उसमें चली जाती है। बाबा जो नया मकान बनाते हैं, ये सतयुग है नया मकान। पुराने मकान में फिर ममत्व तो नहीं रहता है। ये फिर है बेहद की बात। बाप नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, इसलिए अब इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। ममत्व तो नई दुनिया में रहे, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य। वो तो हठयोग या हद का संन्यास करके जंगल में जाकर बैठते हैं। तुम्हारा तो है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। इसमें तो अथाह दुख है। पुरानी दुनिया में अब आपने बोल क्या, महान दुख है, अपार दुख है, अथाह दुख है। नई सतयुगी दुनिया में अपार सुख है। कॉन्ट्रास्ट बताते देखो इससे, तो जरूर उनको याद करेंगे फिर। यहां सब दुख देने वाले हैं, इसलिए बाबा कहते हैं उनको भूलो। अल्टीमेट आउटकम विल बी सॉरो एंड सफरिंग में बोला ना, इसलिए तो इसलिए देहधारियों को भूलना है। मासी चासी जो भी है हमको, वो कोई हमको दुख, इवेंचुअली हमको दुख मिलेगा उससे।
तो बाबा कहते सब दुख देने वाले, माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देंगे आपको, हैं। आपके जो लौकिक माँ बाप है वो भी दुख देते हैं आपको, क्योंकि विकार में फंसाते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उनको जितने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये राजयोग बाप सिखलाते हैं, जिससे हम ये पद पाते हैं। बोलो हमको सपने में भगवान कहते हैं पावन बनो, ऐसे बोलो लोगों को। सपने में ही तो आए हैं, बहुत लोगों के सपने में भगवान आए हैं। तो हमको भी पता चला तभी सब भगवान हमारे मतलब माँ के सपने में आए, फिर बाद में हमको भी अनुभव होने लगा। तो सपने में आके भगवान हमको कहते हैं कि पवित्र बनो। हम्म? तो पावन बनो तो स्वर्ग की राजाएं मिलेगी। तो अब मैं एक जन्म अपवित्र बन अपने राजाएं गवाऊंगी थोड़ी। एक जन्म के लिए हम पवित्र नहीं बन सकते। प्राप्ति के हिसाब से क्या है, वो भी नुकसान करने वाली है। काम महाशत्रु हवा एवरीडे बोलता है, क्योंकि पशु की तरह इंसान हो गया ना। पशु क्या सोचता है, वही सोचता है, उतना ही सोच सकता है बस खाली, है। तो बाबा कहते हैं कि हम राजा गवाएंगे थोड़ी, इस पवित्रता की बात पर ही झगड़ा चलता है। सारी बात वहां पर है, झगड़ा चलता है। द्रौपदी ने भी पुकारा है, ये दुशासन हमको नंगन करते हैं, यह भी खेल दिखाते हैं। उसको लगा उस दिन जैसे भाई को मैं ही दुशासन हूं, हैं। यह भी खेल दिखाते हैं कि द्रौपदी को श्री कृष्ण 21 साड़ियां देते हैं, 21 नहीं पता नहीं। अब बाप बैठ समझाते हैं कितनी दुर्गति हो गई है, अपार दुख है ना। सतयुग में अपार सुख था, फिर से रिपीट कर रहे हैं देखो बाबा। ये अपार दुख का कारण ये विकार है, और उसमें से मुख्य है काम विकार। ठीक है। तो अब मैं आया हूं अनेक अधर्म का विनाश और एक सत्य धर्म का स्थापन करने। देखो कितना स्पष्ट बोलता है, मैं करता हूं क्या, मैं रहता हूं कहां पर, मैं आता कब हूं, मैं किस लिए आता हूं, और मैं क्या करता हूं। शिव स्वागत आज तुम्हारा, राइट। ज्योतिर्बिंदु है रूप सुहाना, गाने में लिखा है ना सारी बात। श्रेष्ठ सुख धाम और सत्वगुण वाली सृष्टि हुई जब काली, मैं आता हूं उस टाइम। इसमें नहीं समझने की बात कहाँ है, मेरे को समझ में नहीं आता कभी कभी। इसमें तो बड़ा स्पष्ट शब्द में हिंदी में वो बोलता है बाबा ऐसा, जिसको हिंदी समझ में आती होगी वो समझ जाएगा। पर बाबा कहते हैं अक्कल में जाता नहीं है, भ्रांतियां भरी हुई है ना। इसका इसलिए वो एनिमलिस्टिक बिहेवियर होता है, क्योंकि एनिमल की तरह हो गया है इंसान आज, इसलिए उसका समझ खत्म हो चुका है। कुछ उसके पास बुद्धि ही नहीं है अभी, कितना भी समझावा बोलते खुलती नहीं है उसकी बुद्धि, है ना। तो तुम कभी याद में तो कहते कि हाँ तुमको राज्य भाग देकर फिर वानप्रस्थ में बाबा चले जाते हैं, फिर आधा कल्प फिर मेरी दरकारी नहीं पड़ेगी, तुम कभी याद भी नहीं करेंगे। भगवान को जरूरत ही नहीं, हम याद नहीं करते। तो बाबा समझाते तुम्हारे लिए जो सबके मन में उल्टा वाइब्रेशन है लोगों को उनको उल्टा वह है, उल्टा वाइब्रेशन तो क्या वो निकल कर ठीक हो रहा है। ठीक है ठीक हो रहा है। ब्रह्मा कुमारियों के लिए बहुत उल्टा वाइब्रेशन था ना पहले, वो निकल करके ठीक हो रहा है अभी। बाकी मुख्य बात है ओपिनियन, वापस आए ओपिनियन में फिर से। आज ओपिनियन बाबा कहते हैं ओपिनियन कैसे भी करके लिखाओ उनसे, ठीक है, हैं? बाकी मुख्य बात है ओपिनियन लिखा लो उनसे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं। बाबा को ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। गीता का भगवान भी पसंद, बाबा बोलते क्यों, बिकॉज रॉन्ग। बाबा को देखो रॉन्ग झूठ, भगवान सत्य है ना। आते ही सबसे पहले बोला मैं सत्य चिदानंद रूप शिवोहम। झूठ क्या है पता ही नहीं ना गॉड को, तो झूठ उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए हम उसको अच्छे ना, आत्मा को देखता है, पर आत्मा झूठी बन गई है देह के फंसने के कारण। इसलिए बाबा देह से बुद्धि हटाते हैं। इसकी जो मुख्य बीमारी है ये बॉडी कॉन्शियस हो गया है, एंड इट इज द रूट ऑफ ऑल इविल एंड सॉरो कहते हैं। इसलिए बॉडी कॉन्शियसनेस इज द रूट ऑफ ऑल इविल एंड सॉरो। जब तक वो बॉडी कॉन्शियस नहीं गया बाबा कहते हैं, उसमें से बाबा कहते हैं बांस आता है, आत्मा से फिर बांस आता है उसको अच्छा नहीं लगता है। बार 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 बाबा रिपीट करेंगे उस बात को। बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंध को भूल, हैं, क्योंकि हम अज्ञान इतना बार बार हमको बार बार आदत पड़ गया है। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, वैसे बाबा को भी बार बार समझाना पड़ता है कि बच्चे ओपिनियन लिखा हो उनसे, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, हैं? उसने तो आकर राजयोग सिखाया है। पतित पावन भी बाप है। पानी की नदियां थोड़ी ही पावन बना सकेगी, पानी तो सब जगह होता है।
मैं बोला था उस दिन, इसलिए कहीं से भी पानी उठा लेंगे, वो कुछ कमंडल है उसमें भर देंगे, डाल देंगे आपके हाथ में, बोलो गंगा मैया की जय। अरे गंगा का पानी थोड़ी है वो, आपका कुएं से लाया आपने, फिर बोलेंगे निकालो 50 रुपये आगे, है ना। तो बाबा कहते हैं पतित पावन भी बाप है, पानी तो सब जगह होता है। अब बेहद का बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। फिर से आया पॉइंट, फिर से देखो हम फंडामेंटल मिस्टेक करते हैं ज्ञान में ना, इसलिए हमारा उन्नति नहीं होता है। जो बाबा मना करते हो वो करते हैं, तो कैसे उन्नति होगी हमारे? बाबा देह सहित देह के सब संबंध को छोड़ो, और आप देखते हैं सामने जो छोड़े हुए हैं वो आ गए हैं इस ज्ञान में। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, वो फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा, यह है भक्ति मार्ग की बातें। आत्मा परमात्मा नहीं है, परमात्मा भी आत्मा नहीं है। परमात्मा एक आत्मा है, पर परम आत्मा है। परम उसका वर्ड ही यही हो, परम आत्मा, परम प्लस आत्मा। तो आत्मा को आत्मा तो समझते नहीं अपने आप को, है ना, और फिर परमात्मा को कह देते सर्वव्यापी है। तो आत्मा सो परमात्मा, यह है भक्ति मार्ग की बातें। बच्चे कहते बाबा याद कैसे करें? अरे अपने को आत्मा तो समझते हो ना, आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, तो उनका बाप भी इतना छोटा होगा, वो पुनर्जन्म में नहीं आता है। वो बाप, उसका जो आत्मा का बाप पुनर्जन्म में नहीं आता है। यह बुद्धि में ज्ञान है। बाप याद क्यों नहीं आएगा? बाप याद क्यों नहीं आता? इसका मतलब तुमने समझा नहीं, निश्चय नहीं है बाप के ऊपर। चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा बड़ा रूप ही समझो बाप को, कोई हर्जा नहीं। अगर याद नहीं आ रहा है तो बड़ा ब्रह्मा बाबा को देखते हुए देखो, समझो। आज रखा है इसलिए बाबा का फोटो रखा है, और यहाँ लाइट निकल रहा है जैसे, राइट। कितना ही सन है, उठी धरा से गगन में गूंजे गाना सुन रहे थे, तो उसको भी याद करो कम से कम, है ना। तो यह बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान होगा तो याद आएगी, ठीक है। इसलिए बाबा ज्ञान सुनाते हैं। यहाँ लोग उनको चाहते हैं मेडिटेशन, पर भाई ये ज्ञान नहीं है उनका मेडिटेशन का, क्या किसको याद करेंगे फिर? बाबा कहती है बुद्धि में ज्ञान है, ठीक है। अब बड़ा रूप ही समझो बाप को, परंतु याद तो एक को करो ना, तो तुम्हारे पाप कट जाए। और तो कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं। अभी इसको क्या इजी करे, क्या करे इसको, कैसे करे? उनको फिर लड्डू बना के ऐसा नहीं तो खिला दे। अभी हम तो टोली तो खिला सकते हैं, याद तो नहीं खिला सकते किसी को, याद तो नहीं कर सकते किसी और के लिए। जो समझते हैं वो कहते हैं बाबा आपकी याद से हम पावन दुनिया विश्व के मालिक बनते हैं, जो समझते हैं। तो हम क्यों याद नहीं करेंगे फिर? इतना बड़ा प्राप्ति हो रहा है, हम याद क्यों नहीं करेंगे? एक दो को भी याद दिलाना है तो पाप कट जाए। अच्छा, मीठे मीठे से की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी अपने बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को तो याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, एक ही बारी नमस्ते इनफ हो गया। शिव बाबा को एक ही नमस्ते चाहिए, ठीक है, अच्छा है ना। दूसरी पॉइंट है, जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। देखो यहाँ सब गुप्त पुरुषार्थ कौन क्या कर रहा है, इसलिए सवेरे पहले ही आपको बताया था, हैं? आप तो उनको भी जानते नहीं, वो क्लास में भी बहुत लोग आते हैं। अच्छा है हमारा कल्चर ऐसा सिस्टम बना है, कोई आपको जानते भी नहीं होंगे कई लोगों को। वो तो आगे 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 बैठेंगे, वो करेंगे वो करेंगे, ज्यादा किसी बात नहीं करेंगे। आपको कैसे पता पुरुषार्थ कर रहे हैं? ऐसे बहुत लोग हैं। गुप्त पुरुषार्थ यहाँ करना है, किसी को बताने की क्या जरूरत है, तो हमारी जर्नी है। इसी क्लास में भी ऐसे लोग हैं जो आप जो पुराने आपसे भी बाद में आए हैं, मान लो वो बहुत आगे निकल गए यहाँ पे, क्योंकि वो पुरुषार्थ करते हैं। ये सेंटर आते हैं, सेवा करते हैं, वो करते हैं, सोचते रहते हैं, ध्यान से सुनते हैं, लक्ष्य रखा है, तो आगे निकल जाते हैं। फिर वो हमको पता नहीं, को आगे निकल गए हमसे, क्यों? हम तो अपना ईगो लेके बैठे हैं ना, हमको जानते करके, है ना। लोग निकल जाएंगे, हम हर एक से सीखते हैं, इसलिए हर एक से। छोटा बच्चा नहीं है, उसके अंदर एक आत्मा बैठा है। हमारे लिए वो छोटा बच्चा हो सके, उसका देह को हम देख रहे हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं ये स्थिति बनानी पड़ेगी आपको। हर आत्मिक स्थिति नहीं बना इस ज्ञान में, तो आप बहुत कैजुअल और बहुत ऑर्डिनरी हमारे बिहेवियर रहेगा हमेशा, क्योंकि हम है ही ऐसा ना, हम आदत ही ऐसा हमका है ना, देह को देखने की, और ये सब देह के बारे में ही चर्चा होता है फिर सब कुछ। तो जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गीत और कविताओं आदि के बजाय चुप रहना अच्छा है। फिर भी गीत हम बजाते अच्छे हम लोग, ताकि मदद करें योग में हमको।
पर बाबा कहते गीत कविता की वहां जरूरत नहीं है, साइलेंस में रह के बाप को याद करो, शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। दूसरी पॉइंट है, पुरानी दुनिया बदल रही है, भी जो चीज बदल रही है, मिटने वाली इस दुनिया को, इसमें दिल लगाना क्या, गाने में गाता है ना ऐसा। हाँ, तो दुनिया दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे ममत्व निकाल देना है। इसी में उलझन में, उसी गाने में है ना, उलझन में उलझता रह न जाए अनमोल कहीं जीवन। ये अनमोल जीवन उलझन में नहीं खत्म हो जाए हमारी। हैं, क्या करूं, कैसे करूं, ये करूं, वो करूं, हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाबा कितनी बड़ी बात कर रहे थे, पुरानी दुनिया को। तो जब दुनिया को बाबा भूलने की बात कर रहे हैं, तो दुनिया में जो 4-5 देहधारी हमारा जिनके साथ कुछ कार्मिक रिलेशनशिप है, उनसे हम इतना क्यों अटैच्ड है? क्यों वो बुद्धि से पूछो, अपने आप से पूछो, क्यों हमें बार बार, हम बाबा के घर में जाने का हमारे पास समय नहीं होता है, उनके पास जाने के लिए कहां से समय आता है हमारे पास? पूछो अपने आप से, मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात। उन लोगों के पास कहां जाते हैं हम, कहां से इतना हम खींचते हैं, उनकी तरफ क्यों खींच जाते हैं हम, हमारा तन मन धन उसकी तरफ क्यों चला जाता है? जो स्वयं सर्वशक्तिवान बाप मेरे को मिला, देखो हम इसलिए एम्फासिस दी थी इस चीज को, बिकॉज इट्स ए डिजीज, यू हैव टू गेट रीड ऑफ योर ओन डिजीज। बॉडी कॉन्शियसनेस इज द डीप डिजीज, you have to get rid of it, otherwise it is not going to work. This knowledge is for the soul, it is not for the body. बॉडी की जानकारी चाहिए, जाइए बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज है, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ, सेल पढ़ लो, जो पढ़ना है पढ़ लो, जाके दुखी रहोगे, बाबा ने बोला। सोल कॉन्शियसनेस इज द की टू हैप्पीनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस इज द रूट ऑफ ऑल इविल एंड सॉरो। बाबा वो बता रहे, बच्चे पुरानी दुनिया बदल रही है, इससे भूलो आप, इसलिए इसे ममत्व निकाल देना है। कारण भी बताते इसलिए, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को, देखो ब्राह्मण है हम, तो बाबा बताएंगे ब्राह्मण जीवन के कितनी बार बाबा ने बताया है। देखो, जो सवेरे अमृत वेले नहीं उठता है, उठ के बाप को याद नहीं करते, 5 मिनट याद नहीं करता है, वो विधि पूर्वक मुरली नहीं सुनता है। विधि पूर्वक, विधि क्या है? कोई भी आश्रम के साथ उसका कनेक्शन हो, उसका कोई नियमित टीचर हो, कुछ नियम हो, नियम। भक्ति भी तो नियम में करते थे ना वो नियम। कल क्या हुआ, वो जो हमारे जो आरती उतारने वाला भाई थे, कितना अच्छे भाई, हो ड्रेस बदल दिया उन्होंने तुरंत, आरती के लिए दूसरा ड्रेस पहना उन्होंने, पीड़ा पीताम्बर। हाँ, इलाहाबाद कल मंदिर में गए थे इसलिए पीताम्बर वेलो वेलो पहन के आ जाते हैं। बेचारा दया था, बहुत नहीं देख के वो समझाते, वो तो अच्छे लोग, वो सुनते भी है वो लोग। जो अच्छा पुजारी होगा ना, वो सुनेगा आपका ज्ञान, जिसको ईगो होता है वो नहीं सुनता है। विधि पूर्वक जो मुरली नहीं सुनता है, और कर्म योग नहीं करता है, सारा कर्म करते हुए सारे दिन में भी उसको बीच बीच में बाप की स्मृति, हम देखो हम लोग कंप्यूटर काम करते, बहुत कभी कभी बिजी हो जाते हैं बहुत उसमें, फिर भी शुरुआत में याद किया, बीच बीच में हमने अभ्यास किया उसका। जो याद नहीं करता है, कर्मयोग नहीं करता, अर्थात सेवा नहीं करता है, वो ब्राह्मण में नहीं, में गिनती नहीं होता है, वो ब्राह्मण नहीं है। ओके, बीके नाम लगा सकते हो ऊपर बाबा का, तो वो बीके भी नहीं कहेंगे, वो एक सहयोगी आत्मा, बेटर फॉर्म ऑफ भगत में गिनती होता है। ब्राह्मण बनना आसान काम नहीं है। बाबा कहते ब्राह्मण सो फरिश्ता, बीके सो फरिश्ता नहीं बोला है, या सहयोगी सो फरिश्ता नहीं बोला है बाबा ने, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल, सब बहुत इसके गहराई में जाएंगे, समय हो जाता, समय क्या समय हो जाता है, ज्ञान कुछ समझते ही नहीं है। समय की क्या घड़ी देखते रहेंगे बैठ के, कल तो शरीर छूट जाएगी, तो क्या क्या घड़ी देखते रहेंगे वापस? कल भी 8 बजेगा, हम नहीं होंगे यहाँ पर, हैं? पूछो, इसलिए नाम लेना है ना, 11 कैसे हुआ सब कुछ, कल कल भी 8 बजेगा, राइट? नहीं हो गए हम, जो है ना। तो फिर ज्ञानी बनो, योगी बनो, ठीक है, हैं? तो ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष। देखो ध्यान से सुनो, बाबा का महावाक्य है ब्राह्मण के लिए, क्या है विशेष? एक होता है लौकिक ब्राह्मण, आप देख के हम देखते हैं, ये है बाबा असली ब्राह्मण की बात कर रहा है। ब्राह्मण जन्म भी विशेष,
धर्म और कर्म भी विशेष अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं। जो ब्रह्मा बाप को फॉलो नहीं करते हैं वो ब्राह्मण नहीं है। तो जब आप चेक करोगे ना एवरीडे, अपने आप को बहुत खराब लगेगा आपको। एवरीडे आप रिफ्लेक्शन नहीं करते हो, इंट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन, करेक्शन, IRC। इंडिया इसे बताया था ना, एक बार पहले बताया था, और एक मैंने इंटरनेट में वो लोग बोलते हैं IRC, इंटरनेट रिले चैट, IRC। यहां हमारा IRC क्या है? इंट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन, करेक्शन है। तो इसलिए वो अंतर्मुखी माना इंटरसेप्शन। तो बाबा कहते हैं इसलिए चेक करो कि मैं रियल में ब्राह्मण हूं क्या, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करता हूं क्या, ये 3 बेसिक चीजें करता हूं एवरीडे। तो जो ब्राह्मण की नेचर है वो विशेष नेचर है, साधारण व मायावी नेचर नहीं है ब्राह्मणों के हैं। मायावी नेचर ब्राह्मणों का नेचर नहीं है। ये सब मायावी, ममत्व रखना, देह देह के संबंध, देहधारियों को नहीं भूलना, उनका जुड़ना बार बार है, पुरानी आदत नहीं छूटना, है ना, ये सब ब्राह्मण का निशानी नहीं है। सिर्फ यही स्मृति स्वरूप में रहे कि मैं विशेष आत्मा हूं। यह नेचर जब नेचुरल हो जाएगी, ये भी नेचुरल होना चाहिए। ये नेचुरल जब तक नहीं होगा पुराने संबंध खींचेंगे फिर बार। पुराने संबंध हमको भी ये कल बता रहे थे, यहाँ पर ही हमारे कजिन भाई कमिंग में, वो हमको लाइक नहीं करते, उन्हें क्या आते हैं, बात नहीं करते, नहीं करते हम। भगवान का महावाक्य है, देह से देह के सब संबंध को छोड़ो। आप हमारे लिए भगवान से बड़े नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं नेचर नेचुरल जब हो जाएगी तब आप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। देखो स्मृति से ज्ञान निकल जाती है। अभी जितना समय है, अभी हम थोड़ा प्रभाव में है, सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई सुना रहा है, कोई एम्फेसिस दे रहा है, उसका प्रभाव है हमारे ऊपर। जैसे वो प्रभाव वातावरण खत्म हो जाएगी, हमारी स्मृति ऐसे नहीं है, तो फिर हम वापस कमजोरी के जो संकल्प हैं, प्रैक्टिस नहीं करते ना इस चीज का। प्रैक्टिस करते करते कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। अगर नहीं गया, घड़ी देखते रहेंगे, वो करते रहेंगे, थोड़ा सुनते रहेंगे, बैक टू स्क्वायर वन, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं स्मृति स्वरूप से समर्थित स्वरूप बन जाएंगे, यही सहज पुरुषार्थ। यहां बता दिया बाबा ने, ब्राह्मण का सहज पुरुषार्थ क्या है? स्मृति स्वरूप कि मैं विशेष आत्मा हूं। स्लोगन, पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस है। पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस है। शायद असलीस भाई को जाना होगा, टाइम होगा, ज्ञाना सुनते योग करते हैं। बाद में एक खाली एक ही चीज बताना है क्विकली, तो बाकी लोग जा सकते हैं। सेवा रिलेटेड, मतलब छोटी सी चीज है, खाली बताना चाहते थे, क्योंकि अभी वैसा होने वाला है अभी धीरे धीरे, और हम क्या कर रहे हैं आपको बताते हैं। थोड़ा जान लो, ताकि क्योंकि आपके बहुत सारे कनेक्शन के लोग आने वाले हैं ना। आप बहुत लोगों को, आपके ही लोग हैं जिनको बोले हो आप प्रोग्राम में आने के लिए, तो थोड़ा जानना है, तो जिसको जाना है वो जाए, नहीं तो योग के बाद 2 मिनट बात करूंगा। ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा, गाए जन जन की आत्मा, गाए जन जन की आत्मा, परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। हम हैं बाल
शिव परमात्मा। युग युग से बिछड़े हैं बाबा, युग युग से बिछड़े हैं बाबा। प्यार करो अपना लो, प्यार करो अपना लो। हम तो तुमको सदा लाडले, हमको गले लगा लो। तुम्ही बंधु हो, तुम्ही सखा हो, तुम्ही पिता हो, तुम्ही हो माँ। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। ओम शांति। तो क्या है, हमको मालूम था बाबा, देखो बाबा आज क्यों ऐसे महारथी अनुभवी क्यों बोलते हैं बाबा। तो हमने जब रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया था ना यहाँ पर, इसलिए बहुत सोच के बनाया था हमने। तो हम भी तो थर्ड बहुत